हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं ही बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था सर? हमारा चल रहा था पार्टनरशिप फर्म। उसमें हम कर रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। उसकी आज हमारी लास्ट क्लास है। ठीक है, ये चैप्टर मतलब ये वाला टॉपिक हमारा आज फिनिश हो जाएगा। आज हमारी शायद 15th क्लास है, 15वीं क्लास है। नॉर्मली ये दो दो चैप्टर होते हैं मेरे, 14 क्लास में कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब अब एक क्लास लेट चल रही है। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी कवर कर लेंगे। हमें लेट वगैरह नहीं करना। वैसे मैं नॉर्मल एज नॉर्मल बता रहा हूँ कि मेरी क्लास ये 14th होनी चाहिए थी, लेकिन 15 तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक क्लास को हम कवर कर लेंगे। तो हमने कल की क्लास में क्या किया? कल की क्लास में हमने सीखा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को जाना, हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस किए, रिवैल्यूएशन अकाउंट को पहचाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री की। और वैसे बता देता हूँ, इस बैच में मैं हालांकि लाइव सेशन होता है तो भी हम इतने क्वेश्चन नहीं करते होते हैं, बच्चे खुद कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो जल्दी से पैड पे आइए। हमारे छोटे मोटे टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आज करने वाले हैं। मैंने आपके लिए 4-5 क्वेश्चन निकाल रखे हैं। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ क्या वही पैड है हमारा। यस, वही चल रहा है बेटा, वही नोटिंग चल रही है। तो बेटा लिखिए जो भी मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। नॉमिनल अकाउंट होता है, ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में कल सीख लिया था। तो उसके बाद आज सर क्या सिखाने वाले हो? बेटा आज मैं सिखाने वाला हूं आप लोगों को। आप लोगों ने अभी तक क्या किया है सर? हमने अभी तक किया है, देखो हमने अभी तक क्या है। मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो सर प्रॉफिट है, दैट इज ये क्या है? प्रॉफिट है। ये तो पता है ना? हाँ सर, ये तो पता है सर। क्रेडिट बैलेंस है मतलब प्रॉफिट है सर। क्रेडिट ऑल द इनकम एंड नॉमिनल अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो सर डेबिट बैलेंस का मतलब है सर ये लॉस है। क्या है हमारा? ये लॉस है। क्या है ये हमारा? सर ये लॉस है। उसके बाद चलते हैं बेटा, किसी भी तरह का रिजर्व होता है बेटा, किसी भी तरह का रिजर्व होता है सर, रिजर्व का बैलेंस हमेशा ही क्रेडिट रहता है। ठीक है, मैंने कहा लाइक कोई भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है सर, ये भी एक तरह से लॉस ही होता है। दैट इज क्या होता है? ये लॉस ही होता है सर। इससे क्या होता है सर? इनसे देखिए सर, इससे क्या करेंगे? पार्टनर की कैपिटल क्या बढ़ जाती है? बढ़ जाती है सर। पार्टनर की कैपिटल गिर जाती है सर। इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी सर, और इससे पार्टनर की कैपिटल गिर जाएगी। नॉर्मल है, कॉमन सेंस। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इनमें कोई दिक्कत नहीं सर? इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और ये ऑलरेडी हमारा हो भी चुका है। तो मैं एक लेता हूं बेटा कोई भी मतलब आप एंट्रिया तो डाल दोगे ना? हाँ सर। इससे क्या होगी बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां से क्या बनेगी सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से एंट्री हो जाएंगी। हाँ सर, क्यों? क्योंकि बेटा प्रॉफिट से पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी और लॉस से पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। दैट इज लॉस होगा तो पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देंगे, और प्रॉफिट होगा तो पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। वही सिस्टम कर रखा है सर, वही सारा का सारा आपने सर। और थोड़ा ना है ये, कुछ अलग सिस्टम थोड़ा ना है, वही तो कर रखा आपने, डेबिट क्रेडिट। हाँ बेटा, तो मैं आप लोगों को आज एक चीज करवाने वाला हूँ। ठीक है, उनमें सारी चीजें चलेंगी बेटा। लाइक मैंने अगर आपको रिजर्व लिख दिया तो उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है। ठीक है, रिजर्व की जो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ वही प्रॉफिट की होगी, वही सस्पेंस की होने वाली है, और वही प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस की ट्रीटमेंट होने वाली है। लाइक मैंने कह दिया फर्म के पास रिजर्व है बेटा, फर्म के पास रिजर्व है, मैंने कहा 3 लाख रुपए का। कितने का सर? 3 लाख रुपए का। और ए एंड बी पार्टनर है बेटा 1:1 में, और वो चेंज कर रहे हैं, ए एंड बी रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म को, किससे? 2:1 में बेटा। ये ओल्ड रेशो है और ये न्यू रेशो है। ये तो आपको पता ही है सर, कुछ भी रहेगा, रिजर्व रहेगा, गुडविल रहेगी, कुछ भी रहेगा, कितना भी प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये ऊपर वाली जितनी भी चीजें है ना सर, ये जितनी भी चीजें होंगी तो इनको क्या कर देंगे सर? इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें सर? ओल्ड पीएसआर में। ये तो आपको पता ही है ना? मल्टीपल टाइम बता दिया है कि ये क्यों करते हैं। हाँ सर, इससे क्या होता है सर? फायदा नुकसान हो जाता है अगर ऐसा नहीं करते हैं तो। वेरी गुड बेटा। अब आगे चलिए बेटा, मैंने कहा जब आप इसको क्या करते हो सर, जो भी हमारे 3 लाख है ना, इसका हम आपको एक चीज आती है बेटा। क्या चीज आती है सर? देखो हम कर देंगे रिजर्व, रिजर्व अकाउंट डेबिट, मतलब जनरल रिजर्व बेटा। जनरल रिजर्व है, कोई भी नाम दे दिया मैंने इसका, जनरल रिजर्व है। जनरल जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बात समझ आई या नहीं आई? यस सर। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड,
हाँ या ना, यस सर, हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशो में बेटा, 1:1 में, दैट इज ये था 3 लाख, और यहां से क्या कर देंगे सर 1.5 लाख इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आपने अभी तक यही सीखा है, आपने अभी तक यही सीखा है, हाँ सर हमने अभी तक यही सीखा है। लेकिन बेटा मैं आपको एक आज नई चीज सिखाने वाला हूँ। क्या बेटा, जो भी ये रिजर्व होता है ना, लिखने का मौका, लिख दो, लो बेटा लिख लो, लिखना है तो लिख लो, इसको लिख लो बेटा जल्दी से लिखिए, आज साथ साथ लिखिए बेटा। आज हमारे पास, मैं सोच रहा हूँ कि इसको फिनिश कर देते हैं, ज्यादा समय तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर मेरे आप 2-3 मिनट भी बचा दोगे तो मेरे पास काफी समय हो जाएगा। यस सर हमने लिख लिया है, तो आगे आ जाओ बेटा। मैंने कहा आप इस जनरल रिजर्व से क्या क्या कर सकते हो, इस जनरल रिजर्व से आप क्या क्या कर सकते हो बेटा। जो ये आपके पास जनरल रिजर्व था ना, जो भी आपके पास ये जनरल रिजर्व था ना बेटा 3 लाख रुपए का, आप इसका 2 ट्रीटमेंट कर सकते हो। इसकी 2 ट्रीटमेंट है बेटा। इसकी ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हो, देखो इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो आप। एक ट्रीटमेंट तो आपको आता ही है सर, क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और डिस्ट्रीब्यूट किस में होता है बेटा सर, ओल्ड पीएसआर में, ये तो आपको आता है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं एडजस्टमेंट बेटा। क्या, एडजस्टमेंट, मेरे को सिर्फ यही सिखानी है आपको। क्या सिखाने वाला हूं, एडजस्टमेंट। क्या सर, एडजस्टमेंट। तो बेटा एडजस्टमेंट कैसे करनी होती है, एडजस्टमेंट में आप क्या क्या कर सकते हो बेटा। एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं, जहां पर भी वर्ड एडजस्टमेंट आएगा ना, तो आपको क्या करना है सर, कैपिटल से प्ले करना है, कैपिटल से प्ले करना है। मतलब कैपिटल को ध्यान में रखकर सारी चीजें करनी है। मतलब सर पार्टनर की सिंपल सी बात है, क्या करना है, पार्टनर्स की कैपिटल को घटाना बढ़ाना है, घटाना बढ़ाना है। दैट इज यूज पार्टनर्स कैपिटल while for adjusting the रिजर्व। रिजर्व को एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर की कैपिटल को ही टच करना है। यहां क्या कर रखा है, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा सर, पार्टनर की कैपिटल को ही घटाना बढ़ाना है। दैट इज पार्टनर की कैपिटल को टच करेंगे। दैट इज सर, यहां से क्या निकल सकता है बेटा, जब ओल्ड और न्यू आएगा, मैंने कहा जब ओल्ड और न्यू आएगा, ऊपर वाला बताना सर बेटा क्या क्या था सर। ए और बी का जो ओल्ड रेशो था वो था 1:1, लेकिन जो सर न्यू रेशो है ए और बी का सर वो है 2:1, हाँ या ना, ये सर ये है। तो बेटा मेरे को बताना, एक जब भी एडजस्टमेंट होगी ना बेटा, जब एडजस्टमेंट होगी तो गेन और सेक्रीफाइस निकाल लो आप। तो मैंने कहा ए का क्या था रेशो सर, ए का रेशो था पहले 1/2 और अभी हो गया 2/3, और बी का बताना बेटा, पहले था 1/2 अब हो गया 1/3। तो निकाल लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, और यहां से आएगा 3 -4, दैट इज 1/6 बेटा, ये कर रहा है गेन। ये 1/6 क्या कर रहा है सर, ये कर रहा है गेन। और यहां पर क्या आ जाएगा 6 और 3 -2 बेटा, तो ये हो जाएगा 1/6। ये कर रहा है बेचारा सेक्रीफाइस, क्या कर रहा है सेक्रीफाइस। बात समझ आई या नहीं? यस सर। ए क्या कर रहा है सर, ए कर रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब जो भी इनका जो भी चेंज इन पीएसआर हुआ है, इससे ए तो गेन कर रहा है 1/6 और बी बेचारा लॉस कर रहा है कितना 1/6। तो आपको क्या करना है बेटा, अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, मैं एडजस्टमेंट करके दिखा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एडजस्टमेंट कर रहा हूं बेटा। एडजस्टमेंट से क्या होगा बेटा, एडजस्टमेंट से रिजर्व बैलेंस शीट में ही रहेगा। रिजर्व यहां से क्या हो बेटा, आपने रिजर्व को बांट दिया। यहां क्या करे बेटा, आपने रिजर्व को बांट दिया, रिजर्व को आपने क्या कर दिया, राइट ऑफ, मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट इज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब क्या हुआ, अब क्या ये बैलेंस शीट में है सर, ये बैलेंस शीट में अब नहीं आएगा, क्योंकि आपने रिजर्व को कम कर दिया। अब आपकी कैपिटल बढ़ चुकी है सर। क्या हो गया, यहां से हमारी कैपिटल बढ़ चुकी है और रिजर्व सर गया सर बैलेंस शीट में से। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। लेकिन भाई सेकंड मेथड जो एडजस्टमेंट कहता है ना, वो कहता है कि रिजर्व बैलेंस शीट में ही रहेगा, लेकिन हम कुछ एडजस्टमेंट कर देंगे, रिजर्व को नहीं टच करने वाले। सर क्या एडजस्टमेंट कर देंगे, देखो भाई यहां पर रिजर्व कितने का था सर, रिजर्व था 3 लाख रुपए का। इसने कह दिया कि 3 लाख का रिजर्व था, ओके। अब ए कितना गेन कर रहा है, कहता है ए गेन कर रहा है 1/6, दैट इज 3 लाख डिवाइड बाय 6 बेटा। तो ए गेन कर रहा है 50,000 रुपए। तो ए जो गेन कर रहा है ना 50,000 रुपए, वो बी को दे देगा। इसने कह दिया कि जो ए 50,000 रुपए गेन कर रहा है, रिजर्व को नहीं टच करेंगे। अब क्या करेगा, ए गिव टू बी ₹50,000। अगर बी को ए 50,000 दे दे तो बात बन जाएगी। देखते हैं बेटा,
ए ने बी को 50,000 रुपए दे दिए, तो बेटा ये कैसे देगा? कैश तो लाके देगा नहीं, कैपिटल के थ्रू ही एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे? कैश तो लाके देगा नहीं, कैपिटल के थ्रू ही एडजस्ट कर देंगे। मतलब अब पार्टनरशिप फर्म में क्या होगी? पार्टनरशिप फर्म कहेगी ए आपको बी को 50,000 रुपए देने, तो हम ऐसा करते हैं ए की कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 50,000 से, और बी की कैपिटल को बढ़ा देंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा आपको नहीं लग रहा ये क्या हुआ? सर ए की कैपिटल को तो हमने कम कर दिया, दैट इज ए को तो 50,000 रुपए ए से तो छीन लिए और बी की झोली में डाल दिए। 50,000 ए से छीन के बी की झोली में डाल दिया बेटा, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर रिजर्व। अभी मत लिखो, समझाता हूं मैं बेटा। आपकी सिंगल एंट्री डालने से आपका काम बन गया बेटा, सिंगल एंट्री डालने से काम बन गया। जो भी आपने ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था रिजर्व 3 लाख रुपए का, अब वो आपको करने की जरूरत नहीं है। सर ऐसा कैसे? सर प्रूफ करो। लो बेटा प्रूफ करते हैं। अब मैं प्रूफ बता रहा हूं बेटा आपको। सर बेटा देखो, अब मैंने कहा सर ये वाली एंट्री डालने के बाद अब 3 लाख किसका हुआ? ऊपर वाली एंट्री डालेंगे, क्योंकि रिजर्व तो दिख रहा है। अब रिजर्व तो किसमें है? सर ये तो बैलेंस शीट में रहेगा, क्योंकि बैलेंस शीट में क्यों रहेगा? क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। हाँ बैलेंस शीट में रहेगा। तो सर अब तो ये न्यू पीएसआर में बट जाएगा। हाँ बेटा न्यू पीएसआर में चला जाएगा, वेरी गुड। तो न्यू तो सर 2:1 है, तो ए की झोली में कितने जाएंगे? सर ए की झोली में गए 2 लाख, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/3, और बी की झोली में गए 1 लाख। हाँ बेटा वेरी गुड। और जाना क्या था? सर जाना चाहिए था ए की झोली में 1.5 लाख, क्योंकि आपने ऊपर ही बताया, ऊपर बताया है आपने कि सर इनका तो हिस्सा ही 1.5 लाख था। ये रहा बेटा, हाँ सर इनका हिस्सा 1.5 लाख था। प्रूव करना है सर। बेटा देखो अब क्या हुआ? सर अब क्या हुआ? इसके गए 2 लाख, इसके गए 1 लाख, और ए को जाना था 1.5 लाख, बी को जाना था 1.5 लाख। यही जाना था ना इनकी कैपिटल अकाउंट में? हाँ सर इनकी कैपिटल अकाउंट में यही जाना था। लो बेटा ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ? ध्यान सुनो, ए के हिस्से में कितने गए? 2 लाख, बी के हिस्से में कितने गए? 1 लाख, है ना बेटा। लेकिन जब आपने एडजस्टमेंट की तो ए की कैपिटल को 50,000 से गिरा रखा था और बी की कैपिटल को बढ़ा रखा था, तो इसको कर दो -50,000 और इसको कर दो 50,000। तो ए की कैपिटल वास्तव में कितने से बढ़ी है? सर 1.5 लाख से, और बी की भी कितने से बढ़ी है? बेटा 1.5 लाख से। ये होता है बेटा एडजस्टमेंट। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। मतलब सर अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ओल्ड पीएसआर में सब कुछ चला जाएगा, हाँ, लेकिन एडजस्टमेंट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? बेटा एडजस्टमेंट करते हैं तो पहले गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लो। हाँ, और जो पार्टनर गेन कर रहा है ना, जो पार्टनर गेन कर रहा है, तो जिस अमाउंट में वो गेन कर रहा है ना, उसका गेनिंग रेशियो निकाल लो। तो गेन कर रहा है तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या दे देगा? हिस्सा दे देगा। हिस्सा किसके थ्रू देगा? सर कैपिटल के थ्रू देगा। तो अब जो भी बचा वो बेटा न्यू में बांट लो। न्यू में बांटने से कुछ भी नहीं फर्क होने वाला है। आपने इफेक्ट एक सिंगल जनरल एंट्री के थ्रू दिखा दिया है। तो जब भी इनका पीएसआर चेंज होगा तो मैं अगर ये एंट्री करता हूं, एडजस्टमेंट करता हूं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मैं इसको फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको दोनों चीज सिखा दी बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करना भी और एडजस्टमेंट करना भी। हाँ या ना? समझ में आया? जी सर समझ में आ गया है। तो बेटा कर लीजिए, आप इसको लिखना चाहते हो लिख लीजिए, थोड़ा सा जल्दी लिखना बेटा। ये लो, उसके बाद मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, या एग्जांपल को छोड़ मैं क्वेश्चन ही करवा देता हूँ आपको। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन ही करवा देता हूँ। जी सर जल्दी से करो, जल्दी से करो बेटा, मैं बैठ जाता हूँ। जल्दी से कीजिए। थोड़ा जल्दी लिखो बेटा। जल्दी से लिखिए, या फिर मैं गुडविल करवा दूं? गुडविल कराने के बाद क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है? एक एग्जांपल मैंने ले लिया और बाकी आपको बुक में से करा देंगे। और एग्जांपल लूंगा तो ठीक है, एक एग्जांपल बहुत है, उसके बाद आपकी बुक के क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। चलो बेटा जल्दी से लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखिए।
थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए बेटा, जितना समय मैं दे रहा हूं उतने समय में इजीली लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट हमने सिंगल एंट्री के थ्रू ही कर दी थी, तो ये आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। क्वेश्चन में अगर एडजस्टमेंट के लिए दे रखा है तो एडजस्टमेंट करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या रखा है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लो बेटा 10 सेकंड हो रहा है आपके पास, 10 सेकंड हो रहे हैं बेटा आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेटा। ठीक है, आ जाए हम, इस तरह आप आ जाइए। तो चलो, हमने आपको ये भी सिखा दिया कि एडजस्टमेंट करते हैं और क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आते हैं गुडविल पे बेटा, अब आते हैं गुडविल पे। तो मैं एक नया पेज ही ले लेता हूँ, यहाँ पे तो मैंने एंट्रियाँ करवा रखी हैं, मैंने इस साइड भी करवा दिया आप लोगों को, तो मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। तो आ जाओ गुडविल पे, आ जाओ बेटा। ऐसा गुडविल पे आ जाओ। तो ये हो गया बेटा गुडविल। सर गुडविल में क्या करवा रहे हो, गुडविल का ट्रीटमेंट कराओ बेटा, गुडविल कैलकुलेशन नहीं करा रहा, गुडविल कैलकुलेशन आप सीख चुके हो। ट्रीटमेंट, तो बेटा गुडविल की दो ट्रीटमेंट होती हैं वही। सर क्या ट्रीटमेंट होगी बेटा, नंबर 1 डिस्ट्रीब्यू राइट ऑफ, इसको राइट ऑफ करते हैं बेटा, गुडविल को क्या करते हैं, राइट ऑफ और एडजस्ट। ठीक है, क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं और इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। बेटा राइट ऑफ कब करते हैं, जब गुडविल को बुक में दिखा रखा है, व्हेन गुडविल इज शोन इन बुक। जब गुडविल को बुक में दिखा रखा, और आपको पता है गुडविल को बुक में कब दिखाते हैं, जब गुडविल परचेज की जाती है, सेल्फ जनरेटेड नहीं दिखाई जाती। क्यों सर, सेल्फ जनरेटेड होगी तो डेली हमारी गुडविल बढ़ेगी। ठीक है, लोन ले लेंगे सर, मतलब आपको पता है ना गुडविल बैलेंस शीट कितनी जरूरी है। हाँ सर, वो बैंक वाले के पास गए और बोला कि हमें लोन दे दीजिए, बैंक वाले ने कहा नहीं, आपके तो क्या नाम है बैलेंस शीट का टोटल ही 10 लाख रुपए है, मतलब आपका तो बिजनेस 10 लाख से चल रहा है, हम तो क्या नाम है 50 लाख वाले को देते हैं। अगले दिन आप क्या करोगे, 30 लाख की गुडविल, तो बैलेंस शीट एसेट साइड 30 लाख आगे और कैपिटल बढ़ेगी कितने से, 30 लाख से, तो 50 लाख करके ले जाओगे। तो ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो गुडविल कब दिखाई जाती है बुक ऑफ अकाउंट में, जब आपने परचेज की हो। यस सर। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, ध्यान सुनना, इसमें क्या करेंगे, मैंने कह दिया देखो ये रही बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट, किसकी बैलेंस शीट हो सकती है बेटा, ये बैलेंस शीट बेटा। यहाँ पे आपको दे रखे सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की एसेट्स, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर एसेट, क्या नाम कैश, वो सारी चीजें बेटा यहाँ पर है। लेकिन आपको एक चीज और दे रखी है, गुडविल बेटा, गुडविल दे रखी है 1 लाख की, आराम से समझना, गुडविल दे रखी है 1 लाख की। और इस साइड बेटा कुछ भी नहीं है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल है, कुछ भी नहीं है बेटा, क्रेडिटर वगैरह कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बेटा, लो कैपिटल है बेटा इसमें। इस कैपिटल में क्या क्या चीजें रहेंगी, मतलब लोन वगैरह क्रेडिटर वगैरह कुछ भी नहीं है, और मैं कह रहा हूँ ए और बी पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशो था 1:1 और न्यू रेशो है बेटा, न्यू रेशो है बेटा, इसको 3 लाख नहीं, इसको 90,000 कर लो बेटा, इसको थोड़ा सा 90,000 कर लो ताकि कैलकुलेशन सही चले, क्योंकि 2:3 ये हो गया न्यू रेशो बेटा, और ये है ओल्ड रेशो। बात समझ आ गई, यस सर बात समझ आ गई। तो बेटा बताना तो इस कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सर इस कैपिटल के अंदर ये एसेट तो है ही है, प्लस ये 90,000 भी है, हाँ या ना, यस सर। मैं ये एज्यूम करता हूं कि ये जो है 10 लाख है, ये जो है 10 लाख है, तो यहां कैपिटल कितने की होगी, सर यहाँ कैपिटल होगी, यहाँ कैपिटल होगी सर 10,90,000, 10,90,000, 10,90,000। इन सिंपल वर्ड, इन सिंपल we can say that the amount of capital, the amount of capital, the amount of capital of rupees 10,90,000 itself include the amount of goodwill, the amount
द अमाउंट ऑफ गुडविल। बेटा मतलब सिंपल सी बात है, इस 10,90,000 में गुडविल अपने आप ऑलरेडी इसमें है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वी डू नॉट वांट टू शो गुडविल। अभी एक बार तो इसको छोड़ो बेटा, ध्यान से सुनना, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना एक बार। हाँ सर बताइए, मैं कह रहा हूं क्या होगा, व्हेन चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर, जब जब पीएसआर बदलेगा बेटा, जब जब पीएसआर चेंज होगा, हालांकि ऐसा नहीं है पीएसआर चेंज होता है या तो पीएसआर चेंज हो रहा है, लिख देता हूं, जब जब पीएसआर चेंज होता है या फिर एडमिशन होता है किसी भी पार्टनर का, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, या फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर जा रहा है बेटा, या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर बेटा, डेथ ऑफ अ पार्टनर। हालांकि ये चीजें आप बाद में पढ़ोगे, ये चीजें आप बाद में पढ़ोगे बेटा, ना ही तो मैंने अभी एडमिशन करवाया है, ना ही रिटायरमेंट करवाया है, ना ही डेथ करवाया है, अभी सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ चेंज इन पीएसआर करवाया है। मतलब जब भी ये ऐसी चीजें होंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा गुडविल को, या तो एडजस्ट करना पड़ेगा या राइट ऑफ करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, चाहे उसका डेबिट बैलेंस हो और चाहे उसका क्रेडिट बैलेंस हो बेटा, सभी के सभी रिजर्व को, सभी के सभी रिजर्व को, या फिर कोई सस्पेंस अकाउंट है बेटा, कोई सस्पेंस अकाउंट है, ये एक तरह से लॉस ही होता है बेटा। आपको इन चीजों को क्या करना पड़ेगा, या तो एडजस्ट करना पड़ेगा या डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, या तो आपको इनको एडजस्ट करना पड़ेगा या फिर आपको इनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट या फिर राइट ऑफ बेटा, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, इस तरह से आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ठीक है, बात समझ आई। हाँ बेटा ये आपकी मेन हेडिंग है, ध्यान रखना, ये आपकी मेन हेडिंग है, आपको ये नोट्स में लिखना है, ठीक है, ये मेन हेडिंग ऑफ नोट्स है। क्या, व्हेन देयर इज चेंज इन, व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब भी ऐसा कुछ होगा तो आपको गुडविल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, चाहे डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, कोई भी रिजर्व है या फिर किसी भी तरह का आपको सस्पेंस अकाउंट दे रखा है लाइक एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये चीजें इनको आपको या तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा या एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करना आपको आता है, सूटेड साइड आपको आता है सर, ओल्ड पीएसआर में कर दोगे। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट और राइट ऑफ करना है तो इसका कर लिए क्या करोगे सर, ओल्ड पीएसआर, और अगर आपको एडजस्ट करना है तो क्या यूज करोगे सर, कैपिटल अकाउंट, और उसको क्या करोगे सर, गेनिंग ओब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशो का यूज करने वाले, गेनिंग रेशो ओब्लिक सैक्रिफाइस रेशो का यूज करने वाले हम लोग, अभी करवाया, यस सर, गेनिंग रेशो ओब्लिक सैक्रिफाइस रेशो का आप यूज करने वाले हो। ये तो मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा है कि ऐसा क्यों करते हैं। यस सर, गेनिंग एंड सैक्रिफाइस अभी मैं जस्ट समझा के आया हूं कि इससे करने से कोई भी आपको नुकसान नहीं होता। यस सर, नुकसान नहीं होता। अब आते हैं बेटा गुडविल के ऊपर, लिखने का समय दे देंगे, डोंट वरी। अब आते हैं बेटा गुडविल पर, गुडविल पे दोबारा से लौट के आते हैं बेटा। मैंने कहा गुडविल हमारे बुक ऑफ अकाउंट में कितने की दे रखी है सर, गुडविल दे रखी है 1 लाख की, क्या नाम है, 90,000 रुपए की, क्या दे रखी है, 90,000 की। अब क्या करना पड़ेगा सर, गुडविल का तो एडजस्टमेंट करना ही करना पड़ेगा, गुडविल का तो एडजस्टमेंट करना ही करना पड़ेगा ना सर। यस सर, अगर बेटा ये ऑलरेडी बुक ऑफ अकाउंट के अंदर है, ऑलरेडी ये बुक ऑफ अकाउंट के अंदर है 90,000 रुपए, तो इस 90,000 के मैं 2 ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, इस 90,000 के मैं 2 ट्रीटमेंट कर सकता हूँ सर। क्या कर सकते हो, या तो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ या मैं इसको राइट ऑफ कर सकता हूं। बेटा राइट ऑफ करना मतलब पार्टनर कह रहे हैं गुडविल को हम किताबों में दिखाएंगे ही नहीं, क्या कह रखा है, गुडविल नाउ, फ्रॉम नाउ, आज से गुडविल नॉट शोन इन बुक ऑफ अकाउंट, मतलब किताबों में हम गुडविल को दिखाएंगे ही नहीं। तो बेटा जब हमने गुडविल को किताबों में दिखाया होगा, जब गुडविल को शो किया होगा, व्हेन गुडविल शोन, मतलब जब भी मैंने क्या किया होगा सर, जब भी मैंने गुडविल को परचेज किया होगा, परचेज किया होगा तभी दिखाया होगा ना। हाँ सर, तो एंट्री डाली होगी गुडविल अकाउंट डेबिट, ऐसे रहेगा ना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बेटा ऐसे ही रहेगा ना। हाँ, तभी तो गुडविल बढ़ गई, गुडविल मतलब एसेट साइड बढ़ गई। हाँ जी सर, एसेट साइड इंक्रीज हो गई, बढ़ चुकी है सर एसेट साइड, और इस साइड से बेटा क्या होगा, पार्टनर की कैपिटल भी बढ़ गई, पार्टनर की कैपिटल भी बढ़ गई है। यस सर, ऐसा ही कर रखा है सर इसमें।
हाँ सर इसमें ऐसे ही करके है। अब आपको बेटा गुडविल को खत्म करना है, राइट ऑफ करना है, तो क्या करना चाहिए सर, गुडविल को खत्म करना है तो गुडविल को तो क्रेडिट कर दो टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि सर गुडविल क्या है, एसेट है, एसेट को खत्म करना है तो क्रेडिट कर दो, कितने से बेटा, जितनी की है आपकी 90,000 की। और क्या कर दो सर, डेबिट कर दो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट, क्या कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज यहां पर कौन आ जाएगा, ए और बी, ए और बी को डेबिट कर देंगे बेटा, ए को कितने से करेंगे सर 45,000 से, और बी को 45,000 से, क्योंकि जब भी आप कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हो या राइट ऑफ करते हो उसके लिए आपको क्या यूज करना है सर, ओल्ड रेशो। मैंने आपको बता रखा है, रीजन आपको बिल्कुल बारीकता से 2 बार बता चुका हूं मैं, ये सर ओल्ड रेशो करेंगे तो क्या आपको डिस्ट्रीब्यूट करने में या राइट ऑफ करने में कोई दिक्कत नहीं सर, यहां पर हमें गुडविल राइट ऑफ करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बीइंग गुडविल राइट ऑफ, बीइंग गुडविल राइट ऑफ। लेकिन अगर मैं यही बात कह दूं आपको एडजस्ट करनी है, बेटा देखो कॉमन सेंस लगाना है आपको, कुछ भी नहीं करना है सर, देखो एडजस्टमेंट करना है तो क्या होगा सर, देखो ऑलरेडी क्या एडजस्ट है, देखो इस तरह से बताता हूं सर, ऑलरेडी क्रेडिट, बेटा अगर मैं इसको मैं कहता हूं कि अगर मैं इसको गुडविल को हमारी ऑलरेडी क्रेडिट कितने से रखी है सर, देखो 45,000 तो ए ने ले रखी है और 45,000 बी ने ले रखी है सर, ए ने ले रखी है और ये बी ने ले रखी है, हाँ या ना, ये सर हमें ये समझ में आ गया, ए ने 45,000 ले रखी है और बी ने भी 45,000 ले रखी है। मैंने कहा न्यू रेशो से क्या हो जाएगा सर, न्यू रेशो से क्या हो जाएगा, न्यू रेशो से सर हो जाएगा, हम इसको क्या कर दें सर, न्यू रेशो में क्रेडिट होगी, न्यू रेशो में क्रेडिट होगी, दैट इज सिंपल सी बात है सर, ऑलरेडी अगर मैं कर रहा हूं देखो ऑलरेडी ये क्रेडिट है, ऑलरेडी ये क्रेडिट है तो इसको तो हटा दो बेटा, मैं कहता हूं एक बार देखो इसको हटा दो, अगर मैं दोनों क्रेडिट से करूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। मैंने कहा ऑलरेडी 90,000 क्रेडिट है ना, 90,000 ऑलरेडी क्रेडिट है ना, हाँ सर 90,000 ऑलरेडी क्रेडिट है, किसके अंदर, ए के पास और बी के पास, किस किस रेशो में सर, 45,000 इसके पास सर, 45,000 बी के पास है, हाँ जी, तो मैंने कहा उसको तो कर दो बेटा डेबिट, और न्यू पीएसआर में डाल दो इसको, 2:1 में डाल दो बेटा, 2:1 में डालोगे तो 90,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, बेटा 60,000 तो ये ले जाएगा, और 60,000 सॉरी 30,000 ये ले जाएगा बेटा, 30,000 ये ले जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा देखो भाई, मैंने कहा ये इसके पास गए 15,000, इसके पास गए बेटा 15,000, तो सर देखो हमने डेबिट कर दिया, पहले इसके पास जाने चाहिए थे सर, या फिर ऐसे ही कर दो बेटा, इस तरह से समझोगे आप, क्रेडिट शुड बी, इस तरह समझना सर, क्या होना चाहिए, क्रेडिट होने चाहिए थे 45,000 से और 45,000 से, लेकिन जैसे ही इनका पीएसआर चेंज हो जाता है तो सर वो हमारी 90,000 की गुडविल, 90,000 की गुडविल इसको 60,000 मिल जाएंगे और इसको 30,000 मिल जाएंगे, तो सर ये इसको एक्सेस मिल गया और ये इसको सर लेस मिला, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं इसने सेक्रीफाइस कर दिया और इसने क्या कर दिया सर, इसने गेन कर लिया, तो वही बात बेटा, जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो, दैट इज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बेटा कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दो, तो सर 15,000 रुपए, 15,000 यहां और 15,000 यहां, सर क्या कर दूंगा बेटा, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई या नहीं आई सर, देखो अगर गुडविल बुक ऑफ अकाउंट में है ऑलरेडी और बुक ऑफ अकाउंट में नहीं दिखानी तो क्या कर देंगे सर, पहले हमने गुडविल से एंट्री डाल रखी थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पहले ये कर रखी थी, अब गुडविल को खत्म करें तो गुडविल को तो क्रेडिट कर देंगे सर, क्योंकि एसेट को कम करना है तो क्रेडिट कर दो, और कैपिटल को डेबिट कर देंगे, ओल्ड पीएसआर में चला जाएगा, ये तो सर बात हो जाती है खत्म सर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ये तो सिंपल है। मैंने कहा भाई ध्यान सुनो, मैंने कहा अगर मैं कह रहा हूं कि मैं गुडविल को टच नहीं कर रहा, गुडविल को बुक ऑफ अकाउंट में ही दिखाएंगे लेकिन एडजस्टमेंट के थ्रू, तो मैंने कहा बेटा एक्चुअल में क्या होना चाहिए था सर, ये एक्चुअल में होना चाहिए था, लेकिन अगर पीएसआर चेंज हो जाता है तो उनके हिस्से में ये चली जाती है, तो मैंने कहा भाई ए को कम से क्या ना फालतू से क्रेडिट कर दिया 15,000 से, और बी को क्या कर दिया, कम से क्रेडिट कर दिया, कितने से 15,000 से, तो बी को तो लॉस हो गया बेचारे को और ए को मुनाफा हो गया, तो ए कहेगा बी को भाई ऐसा कर, आपको कितने का नुकसान हो रहा है, ए कह रहा है बी को भाई आपको नुकसान कितने का हो रहा है, बी कह रहा है, देखो भाई मैं लिख देता हूं, ए सेज टू बी दैट हाउ मच यू लॉस ड्यू टू चेंज इन पीएसआर, तो बी सेज I lost
rupees 15,000. Now A give rupees 15,000 to B via their capital account. बात समझे आई या नहीं आई बेटा? ये बात है, मतलब ए बी से कहता है कि भाई आपको क्या कुछ नुकसान हो रहा है चेंज इन पीएसआर से? बी कहता है हाँ मुझे नुकसान हो रहा है। ए कहता है कितने का? बी कहता है 15,000 का। तो ए कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको अपनी कैपिटल के थ्रू आपको पैसा दे रहा हूं, मतलब मैं अपनी कैपिटल को डेबिट कर रहा हूं और आपकी कैपिटल को क्रेडिट कर रहा हूं। बात समझे आई या नहीं आई? जी सर बात समझे आ गई है। तो बेटा ये लिख लीजिए, अब लिख लीजिए बेटा, अब आपको क्या क्या लिखना है। तो अब लिख लीजिए गुडविल का एडजस्टमेंट। ठीक है, मेरे को एक छोटी सी और चीज करवानी है, मेरे को एक छोटी सी और चीज करवानी है बेटा आपको। ठीक है, वो सिर्फ एडजस्ट ही होगी। अब आपको मेरे को बताना है हाँ सर एडजस्ट होगी तो कैसे होगी। तो लो बेटा मैं गायब हो जाता हूँ, जल्दी से लिख लो बेटा। बड़ी ही बहुत ही बेटा बारीकी से चीज करवाई गई है ये, जल्दी से लिख लो आप। पूरे के पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है, मैंने आपको दिखा भी दिया कि डेथ में भी करूंगा मैं इनको यूज, डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इनको बड़े ही अच्छे से करना बेटा, बड़ी ही शिद्दत से करना। लिख लीजिए। हो गया? पहले आप इतना लिखो, फिर मैं आपको साइड का पेज दिखा दूंगा और फिर नीचे वाला। जल्दी से लिखिए बेटा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे बेटा। एंट्री, फिर वैल्यूएशन अकाउंट वाला ये नीचे, डेथ एडमिशन वाला बाद में दिखाऊंगा, पहले ये वाला पोर्शन लिख लो आप। ये वाला पोर्शन लिखिए बेटा, उसके बाद डायरेक्टली आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा फिर उससे। जल्दी से लिखिए। बेटा 15 सेकंड और दिखाऊंगा मैं ये पेज, उसके बाद मैं आपको नीचे वाला लिखवाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ जो मैंने कहा था। ये आपके नोट्स हैं, ये तो एग्जाम्पल चल रहा है। जल्दी बेटा 5 सेकंड हो रहे हैं। हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट? हाँ जी सर। अब ये लिख लो बेटा, जो लिखवाया था, व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ डेथ, ट्रीटमेंट किसी का किया जाएगा? ये क्या होंगे? या तो एडजस्ट होंगे, मैंने ये लिख रखा है, ये मैंने लिख रखा है कि या तो ये एडजस्ट होंगे या डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दैट इज गुडविल होगी तो राइट ऑफ होगी बेटा। हो गया? यस सर हो गया। अब देखिए बेटा मेरी बात को ध्यान सुनिए, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए बेटा। मैंने कहा आपको पूरा पूरा क्वेश्चन दे रखा है बेटा, फुल फ्लैज क्वेश्चन दे रखा है, मैं एग्जांपल करा रहा हूँ। पूरा पूरा फुल क्वेश्चन दे रखा है, लाइक आपको बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है, बैलेंस शीट आपको दे रखी है, पूरा पूरा क्वेश्चन देखा, और नीचे लिख रखा है बेटा आपको एक छोटी सी बात लिख रखी है
मेरे को उस छोटी सी बात के ऊपर ही क्वेश्चन कराना। नंबर 1, गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल इज वैल्यूड ₹1,50,000, ठीक है। और आपको दे रखा है ए एंड बी पार्टनर है, ए एंड बी का रेशो है बेटा 1:1, ये ओल्ड रेशो है, और न्यू रेशो दे रखा है ए एंड बी का, ए एंड बी का न्यू रेशो दे रखा है 2:1 न्यू रेशो। तो आप इसे क्या समझोगे बेटा, हम इससे देखो ये समझेंगे, सिंपल सी बात है। अगर गुडविल इस तरह से दे रखी है ना, तो गुडविल की हमें सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट करनी है बेटा। ऐसा कैसे बेटा, अगर आपको कह रखा है गुडविल इज वैल्यूड रुपीस, ठीक है, इसने कहा गुडविल हमने कैलकुलेट की है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कैलकुलेट की है तो बुक में तो आएगी ही नहीं, क्योंकि कैलकुलेट ही अब की है। तो इन्होंने कह रखा है, सर ये कौन सा केस हो गया, देखो भाई ये केस हो गया इस तरह से। मैंने कहा आज क्या तारीख है, लाइक कोई भी रैंडमली मैं एग्जांपल लेता हूं, हालांकि आज क्या है वैसे 24 जैन है, 24 जैन ही लिख देता हूं, 24 जैन 2022 बेटा, ये है, ठीक है। यस सर, आज हमारा पीएसआर चेंज हो रहा है बेटा, पीएसआर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बेटा और मैंने क्या किया, हमने 30 जैन 2022 को हमने बिजनेस सेल कर दिया, सेल कर दिया बिजनेस। तो बात समझना, जब मैं बिजनेस सेल करूंगा यहां तो गुडविल कैलकुलेट की जाएगी, आया ना, यस सर। और मैंने कहा यहाँ पे ए और बी का रेशो था 1:1, और अभी चेंज कर लिया, चेंज कर रहे हैं हम 2:1, तो ए को तो मुनाफा हो रहा है, हाँ जी सर। जब बिजनेस सेल करेंगे तब गुडविल भी तो कैलकुलेट की जाएगी, हाँ, और गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल का क्या आएगा सर, कैश आएगा, सामने वाला कैश देगा। लाइक कल वाले केस में चल रहा था 10 लाख रुपए का बिजनेस 15 लाख में सेल कर रहे थे, तो सर जो भी 5 लाख आया उसमें ए का शेयर ज्यादा होगा, ए का शेयर क्या होगा सर, ज्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे सर, वहां वाली सिचुएशन को क्या नाम है, उस सिचुएशन को बीट करने के लिए हम यहाँ ऑलरेडी क्या करेंगे सर, यहाँ क्या करेंगे, जो भी हम वैल्यू करते हैं ना गुडविल को, जो भी गुडविल वैल्यू की जाती है उसको हम एडजस्टमेंट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि बुक में तो है ही नहीं। अगर बुक में नहीं है और आपको नॉर्मली दे रखी है कि गुडविल को वैल्यू इतना किया है, तो हम क्या कर देंगे, उसको एडजस्ट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में भी ये कह रखा है कि गुडविल की हमें वैल्यू दे रखी है 1.5 लाख रुपए, तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। सर एडजस्ट कैसे करेंगे बेटा, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। तो सर ए का आएगा 1/2 माइनस 2/3, तो ये निकाला भी था वैसे, आ भी रहा है 6, और 3 माइनस 2 कितना आएगा, 2 3 जा 3, सर ये कुछ गड़बड़ नहीं होगी, 2/3 और 1/2, तो 1/2 में क्या आएगा बेटा, 1/2 में क्या आएगा, अभी करते हैं बेटा। देखो मास्टर जी का गणित थोड़ा सा हुआ है सर, ये आएगा 6, तो 2 3 जा, तो यहाँ जाएगा सर 3, और सर यहाँ 3 2 जा और 2 2 जा 4 बेटा, यहाँ 1/6 गेन सर, 1/6 गेन। आप होते तो मैं ये गड़बड़ करता ही नहीं, गेन और सेक्रीफाइस की। बी का कितना आएगा सर, 1/2 माइनस 1/3, तो यहाँ जाएगा सर 6, और 2 3 जा 3 माइनस 3 2 जा, ये हो जाएगा 1/6 सेक्रीफाइस बेटा, ठीक है। तो सर एडजस्टमेंट करने में क्या जाता है, अगर सिंपल सी ऐसी कुछ लाइन दे रखी है तो सिंपल है सर, आपको वैसे ही पता है, आप फाइनल अकाउंट से करते आ रहे हो, 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, और एनपीओ में भी आपने किया। तो सर जब भी इस तरह से कुछ चीजें दे रखी होती है ना, उसकी हम एडजस्टमेंट ही करते हैं, क्या करते हैं, एडजस्टमेंट ही करते हैं। तो इसकी एडजस्टमेंट कर देंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, इसकी एडजस्टमेंट कर देंगे हम। तो सर ए को गेन मिल रहा है, तो ए की कैपिटल को डेबिट कर देंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। बताना तो कितना होगा, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, क्यों एडजस्ट कर रहे हैं सर, चेंज इन पीएसआर हो रहा है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 1.5 लाख का कितना निकाल देंगे, 1/6 बेटा, कितना आएगा 1/6, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे तो बेटा 25,000 आ जाएगा। जो भी बी सेक्रीफाइस कर रहा है 25,000 वो ए उसको दे देगा। तो बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर बात समझ में आ गई, तो समझ में आ गया तो जल्दी से इसको लिख लो बेटा, उस साइड एग्जाम्पल ही लिखा हुआ है वर्ड, जल्दी से लिख लो बेटा। अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जल्दी से कर लो, मैं अब आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। जल्दी जल्दी करो बेटा। 10 से नहीं है, 10 सेकंड हो रहा है आपके पास, और मैंने क्वेश्चन टिक कर रखे कौन कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ सकती है, या फिर मेरे को कौन से करवाने हैं। मेरे पास बुक है, तो बुक में मेरे को आपको क्वेश्चन नंबर कहाँ से करवाना है बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर करवाना है 28, तो मैंने करवाया ही था,
29 भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का था, तो 30 से करवाने बेटा मेरे को। आ जाओ सर, आप आ जाओ। ठीक है, मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैं आपको दिखा ही देता हूँ बेटा। तो चेंज इन PSR के क्वेश्चन, ये रहा बेटा, मैंने आपको करवा रखा है ये वाला क्वेश्चन। तो बेटा 28 तक तो मैंने वैसे ही आपको करवा रखे हैं। देखिए 28 का तो मैंने वैसे ही करवा रखा है। और क्वेश्चन हमारे कितने हैं टोटल? क्वेश्चन है बेटा हमारे, टोटल क्वेश्चन है 46। टोटल क्वेश्चन है 46, दैट इज मतलब नॉर्मली आपके 30 तक हो गए हैं, तो 16 में से कितने मैं करूं? 2 करूं या 3 करूं? तो 16 होते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। तो मैं चेक करता हूं कौन सा मैंने टिक कर रखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 मैंने टिक कर रखा है, तो 30 मैंने टिक कर रखा है, तो 30 शायद यही होना चाहिए। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 30। तो चलो जल्दी से करते हैं बेटा। ठीक है, आज इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, इजिली हो जाएगा। यस सर। तो बेटा देखो करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या करता है? कहता है ए एंड बी आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 शेयर कर रहे हैं ऑन मार्च 31st 2021, मतलब 31 मार्च 2021 की बात कर रहा है। देयर बैलेंस शीट स्टूड जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दिखा रखा है बेटा 54,000 रुपए का। ऑन द डेट दे डिसाइडेड टू एडमिट अ सी एज ए न्यू पार्टनर, वो क्या कर रहे हैं? सी एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं। बेटा डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। The new profit sharing ratio of between A, B and C are 4:3:2, ये क्या रखा है? न्यू रेशो। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस। 2 सर्कमस्टांसिस दे रखे हैं, देखते हैं। व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बेटा, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, सिंपल सी बात है, देखो ना, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो बेटा। सर ओल्ड पार्टनर क्यों किया बेटा? क्योंकि नए पार्टनर को तो मिलेगा नहीं, पुराने पार्टनर्स की मेहनत क्या नए पार्टनर को दे देंगे? नहीं सर। तो 54,000 को किसमें बांट देंगे, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सर ए एंड बी में 3:2 में। तो पहला तो यही कहता है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा, पहले की डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा। क्या करेंगे सर? सर जनरल एंट्री करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। तो सर नंबर 1 की जनरल एंट्री करेंगे। सर ये करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का बेटा? 54,000 टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट बेटा। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है बेटा, तो कितने? 3:2 में बेटा। 54,000 को डिवाइड करना, 54,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये तो हो गया बेटा 32,400, और नीचे वाला हो जाएगा 21,200 बेटा, 21,600। चेक करें एक बार, 21,600, 32,400 पहला केस। जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे, एज कैपिटल और बीज कैपिटल। ठीक है, 21,600। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? ये सर बात समझ में आ गई है। तो चलो बेटा सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट क्या कहता है? कहता है when they do not want to transfer the general reserve in their capital account and prefer to record the adjustment entry। बेटा जब भी एडजस्टमेंट होगी तो कहां से होगी? सर ये एडजस्टमेंट होगी कैपिटल अकाउंट के थ्रू। किसके अकाउंट के थ्रू? कैपिटल अकाउंट से होगी सर, कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्टमेंट होगी। तो चलो करते हैं बेटा। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? सर गेनिंग रेशो ओब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशो। सर जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट कर देंगे उसकी कैपिटल को, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। एज सिंपल बेटा। यस सर, आराम से करते हैं बेटा। तो करेंगे बेटा सिचुएशन नंबर केस 2 बेटा। ठीक है, ये था केस नंबर 1। क्या करेंगे? व्हेन एडजस्टमेंट वाज मेड, तो हम क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ, निकाल लो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ओब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ओब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशो। साथ साथ कर रहे हो बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन हम साथ साथ ही करते हैं। ठीक है, यस। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ओब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं सर? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो चलो करते हैं बेटा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते हैं। तो ए का ओल्ड रेशो कितना था, बी का ओल्ड रेशो कितना था, और सी का ओल्ड रेशो कितना था? सर ए का तो था, ए का था सर 3/5, 3/5
और 2/5। सर ए तो पहले था ही नहीं, तो ओल्ड रेशो था इसका 0। क्या था ओल्ड रेशो? 0, क्योंकि सी तो भाई था ही नहीं, ए और बी ही थे, सी तो पहले था ही नहीं, तो सी का ओल्ड रेशो 0 था सर। और न्यू रेशो देखिए इनका क्या है? हाँ जी सर, न्यू रेशो चेक कर लीजिए, इनका क्या है? ये बेटा 432, 432 क्या है बेटा? 432, 4379। तो 4/9, 3/9 और 2/9 बेटा। तो चलो करते हैं सर, एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। तो एलसीएम हो गया 9 5 जा 45 बेटा, तो 9 3 जा 27 एंड यहाँ पे आएगा 20, तो ये हो जाएगा बेटा 7/45। तो ये क्या कर रहा है सर? ये कर रहा है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस, क्योंकि इनका ओल्ड रेशो ज्यादा था। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पे 45 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 9 2 जा 18 और 5 3 जा 15, तो यहाँ आएगा 3/45। ये भी बेचारा क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। और इसको क्या करेंगे बेटा? ये तो 2/9 डायरेक्टली क्या कर रहा है सर? ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है। अगर आप ऊपर वालों का भी अगर आप क्या करते हो, ठीक है, तो बेटा हालांकि सर आप कहोगे सर ये तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं टोटल 10/45, तो यहाँ पे गेन भी 10/45 है क्या बेटा? ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 5 से, नीचे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, सेम हुआ। हाँ, तो 10/45 ही गेन कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए, जितना सेक्रीफाइस होता है टोटल उतना ही गेन होता है। तो ये देख लो बेटा, यहाँ पर आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर छोटा इस तरह से, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे आ गया, यस सर, हमें आ गया। तो आप क्या करना है आपको सर? हमें क्या करना है, देखिए सर, हम कुछ ऐसे करने वाले हैं। तो सर जो जो बंदा गेन कर रहा है उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यस सर, इनको हम क्या कर देंगे सर? इनको एडजस्ट कर देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर रिजर्व। चलो बेटा कर देते हैं। तो सर सी कितना क्या नाम है गेन कर रहा है बेटा? ये करो 2/9, तो 45 किसने कैसे निकालेंगे? 54,000 मल्टीप्लाई बाई 2/9 करना बेटा। 54,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 9, तो ये आएगा 12,000 रुपए, ये आएगा 12,000 रुपए। और नीचे कर देते हैं बेटा 54,000 मल्टीप्लाई बाई, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है सर? मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 45। मैं ही निकाल के दिखा रहा था आपको, कैसे का 84,000 रुपए, 8400 रुपए। तो सर ये कैसे निकला बेटा? 8400 निकलेगा 54,000 मल्टीप्लाई बाय 7/45। आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो अलग से, ठीक है, यस सर। और नीचे वाला कैसे करेंगे सर? वो 54,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 45, तो ये होगा 3600 रुपए। चेक करते हैं, 8400 और 3600, 8400 और 3600, यस सर, 8400 और 3600, इसको 12,000 से डेबिट कर दिया। देख लीजिए बेटा, देख लीजिए, एक बार इसको कर लो और मैं आपको दिखाता हूँ, इससे कुछ इंपैक्ट नहीं होना। ऊपर वाली एंट्री और नीचे वाली एंट्री डिट्टो सेम है सर? हाँ बेटा, एक बार आप करो, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। जल्दी से कीजिए बेटा, आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से कीजिए, फिर मैं आपको प्रूफ करता हूँ। यस सर, हो गया, प्रूफ करो। ये लो बेटा, मैं कहता हूं अब क्या होगा सर? जैसे ही आपने एंट्री पास की ना, जैसे ही एंट्री पास की, अब 54,000 जो है, 54,000 जो है वो 4:3:2 में बांट दो सर, क्योंकि अब तो ये इसी रेशो में एडजस्टमेंट होते ही ये इनका हो गया। तो ए कितना लेगा, बी कितना लेगा और सी कितना लेगा, बताना। ए, बी और सी। सर ए ले रहा है 54,000 को मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 9, तो ये तो ले रहा है 24,000, और डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ये ले रहा है 18,000, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बेटा ये ले रहा 12,000 रुपए। इन रियल में कितना होना चाहिए था बेटा? ये इनके पास अब जा रहा है, इनकी कैपिटल बढ़ रही है बेटा, सिंपल सी बात है, इनकी कैपिटल में ये इतना इतना जा रहा है, इसके पास 12,000 जा रहा है, रिजर्व है तो इनकी कैपिटल में जाएगा, ठीक है, यस सर। और नेट क्या होना चाहिए था सर? नेट होना चाहिए था, आप बताओ सर, नेट होना चाहिए था, नेट होना चाहिए था सर, नेट होना चाहिए था, ऊपर आपने डिवाइड किया, हाँ, 32,400 ए का और 21,600 बी का, 32,400 ए का और 21,600 बी का, और इसको मिलना चाहिए था सर नील, इसको मिलना चाहिए था सर 0। अप्रूव कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना, यस सर, इनको इतना नेट मिलना चाहिए था सर। अब देखते हैं बेटा, इनकी कैपिटल को आपने डेबिट क्रेडिट भी तो किया है एडजस्टमेंट से,
हाँ सर किया तो है, देखते हैं सर कितने से किया है। तो बेटा आपने ए की कैपिटल को बढ़ाया है 8400 से, ये रहा, ए की कैपिटल को बढ़ाया 8400 से, और बी की कैपिटल को बढ़ाया बेटा 3600 से, और बेचारे इसको डेबिट कर दिया है कितने से, 12000 से। तो इसको तो आपने डेबिट कर दिया है, सिंपल सी बात कह दूं, हाँ सर इसको कह सकता हूं मैं क्रेडिट करना, और इस वाले को मैं बोल दूं डेबिट करना। हाँ सर इसको आपने क्या कर रखा है, 12000 को तो सर आपने डेबिट कर रखा है, और इनको बेचारे को क्रेडिट और क्रेडिट कर रखा है। तो सर इसका तो हो गया क्या, नील बटा सन्नाटा सर, ये तो बेचारा जीरो पे ही खड़ा है। हाँ और इनका देखना तो 24000 में 8400 ऐड करना, 24000 में 8400 ऐड करना, सर 32400 ले गया सर, ये तो कर गया मौज। और दूसरे का 18000 में 3600 ऐड करना बेटा 21600। हाँ या ना, हाँ या ना बेटा, एडजस्टमेंट कर लो या डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना जी सर। बात समझ आ गई सर। सर हम इसको चार्ट को बनाना चाहते हैं, अरे बनाइए बेटा, रटवाना नहीं है कुछ भी, समझाना है। लिख लो जय जय श्री राधे, लिखो। मास्टर जी जब तक 10 सेकंड बैठ जाते हैं जल्दी जल्दी करो, मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने हैं। जी सर, हो गया सर हमारा, हो गया। तो चलो आगे चलते हैं बेटा। वहां पर मैं एंट्री वगैरह करवाई है मैंने आप लोगों को, बेटा ध्यान से मैं आपको एंट्री लिखवा के आया हूँ वहाँ पे कि ऐसे गुडविल को अगर एडजस्टमेंट करना है तो क्या होगा, ठीक है। एक बार बेटा वहीं आ जाओ, मैं आपको एक बार कुछ लिखवाता हूँ, कहीं मेरे वो नोट्स कंप्लीट रह ना जाए बेटा। एक बार मैं वापस से वहाँ आता हूँ, ये रहा बेटा, यहाँ लिख लो बेटा, एक बार लिख लो कुछ बातें, देखो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट के लिए करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स बेटा ये नोट्स हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो भी है बेटा, जो भी आएगा उसको गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आ जाएगा बेटा। बीइंग एडजस्टमेंट मेड, बेटा ये किसी की भी चीज की एडजस्टमेंट हो सकती है सर, किस चीज की हो सकती है बेटा, गुडविल की हो सकती है, रिजर्व की हो सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हो सकती है, और सस्पेंस अकाउंट की हो सकती है, ठीक है। किसी की भी चीज की एडजस्टमेंट हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूट करना मैंने सिखा दिया, एक चीज और दिखा देता हूँ, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन या फिर राइट ऑफ गुडविल, पूरा लिखो यहाँ पे राइट ऑफ का वर्ड, राइट ऑफ गुडविल। राइट ऑफ कैसे करते हैं सर, ये करते हैं, ये होती है सर, राइट ऑफ करते हैं मतलब ऑलरेडी गुडविल है तो कहेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये मैंने ऊपर एग्जांपल में तो करा दिया था, आपको नोटिंग रह गई थी वो करवा रहा हूँ, टू गुडविल अकाउंट। जो भी आएगा ये किस में आएगा सर, ये ओल्ड रेशो में, किस में, ओल्ड रेशो में बेटा, ये ध्यान रखना। हाँ सर सारी चीजें ओल्ड रेशो में ही होती है। बीइंग गुडविल राइट ऑफ, जल्दी से लिख लो बेटा, बीइंग गुडविल राइट ऑफ, जल्दी से लिख लो दोनों एंट्री को, ठीक है। लिखवाया था वैसे, हालांकि मैंने एग्जांपल करा दिया था, लेकिन फिर भी नोट्स कंप्लीट होने चाहिए आप लोग। हो गया जी सर, हो गया। चलो बेटा वापस से चलते हैं अपनी क्वेश्चन आंसर पे, हमने ये कर दिया, इस पे आते हैं अगले नेक्स्ट पे। अब कौन सा करना है बेटा, 30 के बाद हमें करना है, 30 हो गया, 30 के बाद बेटा 34 में कुछ जलवे हैं, जलवे तो नहीं है, छोटा सा है, ऐसा तो नहीं है कुछ जलवे वाली बात तो नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल एंड फॉर्मल क्वेश्चन है बेटा, आप करोगे तो आपको लगेगा भी हाँ सर, ठीक है। X and Y and Z, X, Y and Z are partners sharing profit and loss in the ratio of 7, 5 and 4 में। Their balance sheet of 31st March 2021 stood as follow, बता रखी है बेटा, कैपिटल दे रखी है तीनों की, ठीक है सर, सन्ड्री एसेट्स दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस सर लायबिलिटी साइड है, तो क्या हुआ क्रेडिट बैलेंस, और सिंपल सी बात है प्रॉफिट कह भी रखा है, क्रेडिटर्स ये रहा। कई बार प्रॉफिट एंड लॉस इस साइड आ जाता है बेटा, मान लो यहाँ आ जाता है 10,000 रुपए, तो इसका मतलब होता है ये लॉस है, इसका मतलब होता है ये लॉस है, ठीक है। मैंने आपको एक्सेस नॉलेज दे दी है, आगे काम आएगा ये, ओके सर।
आगे चलते बेटा। पार्टनर्स डिसाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 they will share the profit sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1। मतलब जो भी उनका पहले वाला था, फर्स्ट लास्ट का था 5:4:7:5:4 था, जो भी था उनका, उसको चेंज कर रहे हैं 3:2:1 में बेटा। आगे क्या रखा है, फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। अरे सर क्या कहने कवि के, सर ये तो हमारी बिल्कुल हमारी उससे क्या नाम है एग्जांपल से ही मैच करेगा, बस रेशो ही चेंज हुआ। इन्होंने कहा गुडविल को इन्होंने वैल्यू किया 1.5 लाख रुपए। क्या गुडविल यहाँ पे है, क्या गुडविल यहाँ है? नहीं सर, तो इसकी क्या होनी चाहिए सर, ये एडजस्टमेंट में दे रखी है, तो हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे सर। यस सर बेटा, एडजस्ट करेंगे। द पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट। ओ माय गॉड सर, कवि ने क्या कह दिया है, ये कह रहे हैं इनको भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, मतलब इनको एडजस्ट करेंगे बेटा। तो एडजस्ट करने के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा। और आई क्या 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 कह रखा है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। और ये सर क्या कह रहा है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, ये हमसे एक ही एंट्री चाहता है, एक एंटर कर देंगे। टू रिकॉर्ड द चेंज, मतलब एक एंट्री पास करो एंड प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट। रिवाइज बैलेंस शीट बना दो बेटा। तो चलो बेटा बैलेंस शीट भी बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, बैलेंस शीट भी बना देंगे, सब कुछ कर देंगे। चलो आप मेरी हेल्प करो। तो सर ये कितना है 34 का, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, कैलकुलेशन ऑफ क्या क्या कैलकुलेशन कर रहे हो सर, गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो बेटा मेरे साथ। यस सर, तो यहाँ पे लिख दो बेटा ओल्ड रेशियो, ताकि थोड़ा सा आसान रहे। 7:5:4 बेटा। और न्यू रेशियो है 3:2:1। किसका है बेटा, ये ए बी एंड सी का ही ना, एक्स वाई एंड जेड का सर, एक्स वाई एंड जेड का। एक्स वाई ऐसे नहीं लिखते होते, x:y:z बेटा, ये उनका रेशो है। तो निकाल लो बेटा, कैसे निकालेंगे सर, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो करते हैं बेटा, x का करते हैं, x का कितना है सर, ओल्ड जो है वो है 7 और 5 12 और 4 16 बेटा। 16 माइनस 3/6, y करेगा 5/16। अरे बेटा ये तो बड़े ही जोड़ घटा वाली दिक्कत वाली बात होगी, है ना। हाँ सर, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपसे ना हो पाएगी, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपसे ना हो पाएगी, कोशिश कर लेते हैं। बट मैं अब की बार कैलकुलेटर का हेल्प ले लूंगा बेटा। तो 16 6 जा क्योंकि बेटा 96 को 96 ले रहा हूँ, तो 7 6 जा 46 42, 7 6 जा 42, और बेटा 16 3 जा तो बेटा आएगा 48, माइनस करेंगे 48। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 8/96। ये हो रहा है बेटा गेन, क्योंकि जो भी न्यू है वो ज्यादा है, तो ये कर रहा है गेन बेटा, ठीक है। ओके सर, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, 96 आ गया बेटा ये। तो 6 5 जा 30, और यहाँ से करेंगे एंड 16 2 जा 32 बेटा, है ना, ऐसे ही रहता है ना, 16 दूनी 32। तो यहाँ कहेंगे माइनस दैट इज 2/96। ये भी क्या कर रहा है, फिर ये भी गेन कर रहा है। नीचे वाला सेक्रीफाइस करेगा, मेरे को पता है 10/96 चेक कर लेना बेटा, ठीक है सर। हाँ लो लॉक से पहले ही कर दो 10/96 सेक्रीफाइस। सर आपको कैसे पता, यहाँ से देख लिया, ये भी कर रहा है गेन कर रहा है, तो नीचे वाला सेक्रीफाइस करेगा 96, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे 6 4 जा 24 माइनस करेंगे 16, ठीक है, माइनस करेंगे 16 बेटा। तो ये तो सर गड़बड़ होगी ना, 6 × 4 24 हो गया, और इसको क्या करेंगे 16, ठीक है, 24 माइनस 16, तो सर ये तो हुआ 8, ये हुआ 8, ये हुआ 8 बेटा, ये तो 8 आ रहा है, ये तो हुआ 8 बेटा। सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 8, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या सर। 7/16, 5/16 और 4/16, 3/6, 2/6, 1/6, पता तो चल ही जाएगा। हाँ सर, तो ये हो जाएगा सर, मैं करता हूँ 7 × 6 46, और 16 × 3 48, तो 8/96 ही आएगा ये। और नीचे वाला आएगा 5 × 6 30, और उस साइड से आएगा 16 × 2, तो ये होगा 32, तो 2/96 गेन करेगा। अब नीचे आ जाओ 16 4 × 6, ये होगा 24, 24 माइनस 16, तो 8/96 क्या करेगा सेक्रीफाइस। यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, गड़बड़ तो क्लियर कट दिख रही है वैसे मेरे को,
गड़बड़ तो दिख रही है बेटा इसमें, मैंने कुछ ना कुछ, देखो यार कहाँ मेरी कैलकुलेशन में कहाँ गड़बड़ हुई है, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो बेटा चेक करो। तो चेक करते हैं हम हमारी कैलकुलेशन, ठीक है सर। दोबारा से चेक करते हैं सर, 754, 7 और 5 12 और 16, हाँ 16 ही होगा, और नीचे कितना होगा 3 2 1, 3 और 2 5 और 1 6, 6 3/6 2/6 एंड 1/6। बच्चे तो बता भी रहे होंगे कहाँ गड़बड़ है, तो एक बार मैं दोबारा से चेक करता हूँ बेटा। तो 7×42 और 16×32 16×48। अरे सर क्या कर रहे हो, जमा घटानी आती जमा घटानी आती है बेटा, कई बार हो जाता है, ठीक है। तो हो गया ना बेटा, ये 6 और 2 8, ठीक है। हाँ हाँ सर ठीक है तभी तो कहता हूँ आप आ जाओ, अरे जल्दी से आ जाओ मेरे को बताने के लिए, ये जमा घटा हमसे ना हो पाएगी, ठीक है। कहा ना हम तो कैलकुलेटर ही इतनी हैबिट हो रखी, मैं आगे से ना कैलकुलेटर से ही करूंगा, अब मैं कैलकुलेटर से करूंगा, मैं जोड़ घटा भी ऐसे नहीं करता, ठीक है। ओके सर, कैलकुलेटर से ही करना। तो बेटा ये हमारा हो गया है, तो मैंने गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया है, और आगे बता रखा है हमें, आगे बता रखा है हमें, इसने क्या रखा, सिंगल एंट्री से पास करना है। तो हमें जनरल रिजर्व है 75,000 रुपए का, तो जनरल रिजर्व है 75,000 रुपए का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 15,000 रुपए का, और गुडविल दिखा रखी है 1.5 लाख रुपए की। तो इनको टोटल कर लो बेटा। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बेटा गुडविल, सिंगल एंट्री पास करें, सिंगल ही पास कर दूंगा बेटा मैं। गुडविल कितने की बेटा, गुडविल तो है 1,50,000 रुपए की, इनको एडजस्ट करना है, तो गुडविल को एडजस्ट करना है, तो गुडविल को एडजस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1,50,000 रुपए की 75 और 15 बेटा, यहाँ पर है 75,000 और यहाँ है 15,000, तो बेटा कितना हो जाएगा, ये चेक करना है, 75 और 80 90, तो 75,000 प्लस 15,000 प्लस 1,50,000, तो बेटा ये हो जाएगा 2,40,000, 2,40,000 कितना हो गया, 2,40,000। तो बेटा ये टोटल हो गया, तो कितना कितना करा है, जेड जेड का निकाल लो, जेड जेड सेक्रीफाइस कितना है बेटा, निकालना 2,40,000, 2,40,000 का, 2,40,000 का, 2,40,000 का कितना कर रहा है बेटा वो सेक्रीफाइस, सर वो कर रहा है 8/96, 8/96, बाकी का आप गेन निकाल लेना, 8/96 बेटा, ये कर रहा है 20,000 रुपए, कितना सर 20,000 रुपए। तो बेटा मैं इनकी जनरल एंट्री डाल देता हूँ, जनरल एंट्री कौन कौन गेन कर रहा है, ए और बी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा सर, जेड में तो हमने निकाल लिया 20,000 आएगा, बीइंग एडजस्टमेंट, बीइंग एडजस्टमेंट मेड, बीइंग एडजस्टमेंट मेड, ऊपर वाला निकालेंगे सर 2,40,000, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 96, तो सर ये आएगा 15,000 से, ये आएगा 15,000 से, और ये आ जाएगा बेटा 5,000 से, ठीक है। हमें तो शुरू में ही पता था क्या इतनी बड़ी कैलकुलेशन, हमसे कुछ ना कुछ एलोकेशन मिस्टेक, तो 15,000 5,000 और 20,000 चेक करें बेटा, 15,000 5,000 20,000, एक्स 15, वाई डेबिट कर देंगे कितने से 5,000 से, और जेड को क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। तो चलो बैलेंस शीट और बना लेते हैं बेटा, क्या करते हैं बैलेंस शीट और बना लेते हैं, बनाओ रिवाइज्ड बैलेंस शीट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट किसकी बेटा, रिवाइज बैलेंस शीट कुछ दे रखा है नाम, हाँ सर रिवाइज बैलेंस शीट कुछ नहीं दे रखा है, एज एट 31 मार्च 2021, एज एट 31 मार्च 2021, बेटा कुछ नहीं करना आपको, रिवाइज बैलेंस शीट ही बनानी है। ये लो अभी बना देते हैं, जल्दी जल्दी बना दीजिए मेरे साथ आप, ये लो बेटा, और कुछ भी नहीं आएगा इसमें, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें एक्स्ट्रा चीजें आनी हो, ये हो गया बेटा, और ये लो टोटल, ये लो टोटल, यहाँ पे आएगी लाइबिलिटीज, यहाँ आएगा अमाउंट, यहाँ आएंगी एसेट्स, यहाँ भी आएगा अमाउंट बेटा। तो चलो देखते हैं कौन कौन से अमाउंट है, क्या क्या चीजें, कैपिटल को तो अभी रहने देते हैं, उसके बाद कैपिटल को तो हम बाद में लिखेंगे। जनरल रिजर्व 40 का क्रेडिट, सर ये तो ऊपर वाला है, जनरल रिजर्व 75,000 है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट तो किया ही नहीं, एडजस्ट किया है, तो जनरल रिजर्व 75 15 40, 75 15 40, 75 15 40 बेटा, 75,000 15,000 और 40,000, तो ये हो जाएगा जनरल रिजर्व, ये हो जाएगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हो जाएगा क्रेडिटर्स,
और यहाँ हो जाएगी बेटा कैपिटल अकाउंट, अकाउंट कितना, एक्स का, वाई का और जेड का। तो ऑलरेडी इनके पास कितना था, कितना बैलेंस था सर, इनके अकाउंट में था बैलेंस सर 2 लाख 1.5 लाख 120, 2 लाख 1.5 लाख 120, 2 लाख 1.5 लाख 1,20,000, ठीक है। अब आ जाओ बेटा क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड क्या क्या चीज मतलब एसेट साइड, सन्ड्री एसेट 6 लाख की, सन्ड्री एसेट 6 लाख की बेटा, सन्ड्री एसेट्स 6 लाख की बेटा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 6 लाख लिख दो बेटा, तो यहाँ भी लिख दो 6 लाख। तो इनसे तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ बेटा और बताता हूँ ए की कैपिटल को कितने से सर, एक्स की कैपिटल को 15,000 से गिरा दो, इसकी कैपिटल को 15,000 से गिरा दो सर, इसकी 5,000 से, और इसको सर 20,000 से बढ़ा दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 185,000, इनकी कितनी हो जाएगी 145,000, और इनकी कितनी हो जाएगी 1,40,000 बेटा, 140,000 बेटा, तो ये कितना हो जाएगी 185,000, 145,000, 140, तो ये हो जाएगा बेटा 4,70,000, 4,70,000 में प्लस कर दो 75,000, प्लस कर दो 15,000, प्लस कर दो 40,000, चेक कर लो 1,60,000, चेक कर लो, सॉरी 6 लाख हाँ जी सर, देखें टोटल कितना है, हाँ सर टोटल ऑफ बैलेंस शीट, अरे सर कॉमन सेंस है ना, उतनी आएगी, हाँ सर उतनी ही आएगी, तो सर ये हमने कर दिया है, ठीक है। तो ये लो बेटा, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, एक बार आप गायब हो जाओ सर, ये लो बेटा, ये लो हम गायब हो जाते हैं, जल्दी से कीजिए बेटा, जल्दी से कीजिए, मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन निकालता हूं, जल्दी से कर लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक करें कौन सा है, अगला क्वेश्चन 36, अगला क्वेश्चन है 36, तो बेटा हो गया, यस सर हो गया, तो हम आ जाए, हम आए नहीं, चलो आगे, ठीक है। तो इसका हमारा टोटल कितना है 185,000, 145,000 और 140,000, ये हो जाएगा 4,70,000, 75,000, 15,000 और 40,000, 6 लाख का, ठीक है सर, 6 लाख का हमारा हो गया है, जो भी हमने एडजस्टमेंट की थी, तो एडजस्टमेंट में क्या था हमारा 75,000, 15,000 और 40,000, यस सर। तो उससे आगे चलते हैं बेटा, उससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो चेक करते हैं, 36 आ गया, अरे 36 का नाम लिया और 36 हाजिर, 36 का नाम लिया 36 हाजिर, ये लो बेटा 36, 36 में ऐसा क्या है, लेट अस सी, क्या कहता है, कहता है ए बी एंड सी आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1, छोटे छोटे रेशो आराम से कर दो आप तो, देयर बैलेंस शीट स्टूड ऑन 31 मार्च 2017 एज अंडर, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं बेटा, जनरल रिजर्व दे रखा है, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल, और टोटल कैपिटल और बैलेंस शीट का टोटल दे रखा है। प्रीमाइसिस मतलब भवन बेटा, भवन मतलब आपकी एसेट है, प्रीमाइसिस दे रखा है, मशीनरी दे रखी है, स्टॉक दे रखा है, डेटर दे रखे हैं, बैंक बैलेंस दे रखा है, ठीक है। ओके सर, हमें पूरी एसेट दे बैलेंस शीट दे रखी है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 द पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन 4:3:3, मतलब चेंज कर रहे हैं एंड मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, और ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्या करेगा, अरे सर ये रिवैल्यू कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, रिवैल्यू कर रहे हैं बेटा, कल हमने किया था या नहीं किया था, हाँ सर ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था, कल हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा था, तो बेटा करते हैं, कहता है प्रीमिसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, तो प्रीमिसेस को 10% से बढ़ा दो, दैट इज 30,000 से बढ़ गया बेटा, तो ये कहाँ चला जाएगा सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड चला जाएगा, क्योंकि फायदा है, और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। स्टॉक बढ़ा दो बेटा, क्रेडिट साइड चला जाएगा ये भी। उसके बाद अब प्रोविजन ऑन डेटर टू बी मेड 4%, बेटा प्रोविजन बना रहे हो, क्या हो जाएगा सर, ये हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो डेबिट साइड आ जाएगी। तो कितने के डेटर है 2,50,000 के, तो 2,50,000 का 4% बेटा 10,000 आगे रखा सन्ड्री क्रेडिटर टू बी रिड्यूस्ड बाय, ठीक है। एक बात को ध्यान सुनना बेटा, एक ही रिड्यूस्ड बाय रिड्यूस टू, ये समझाऊंगा मैं आपको, एक बार पहले समझा देता हूं, पहले मैं आपको ये वर्ड समझा देता हूं आपको, रिड्यूस्ड बाय रिड्यूस टू, इसमें बच्चा काफी कंफ्यूज होता है। एक होता है बेटा रिड्यूस्ड बाय, और एक होता है बेटा वर्ड रिड्यूस्ड टू, ₹10,000 और ₹10,000, दोनों में मैं सेम लिखता हूं, ठीक है। किसको रिड्यूस कर रहे हो,
एस मशीन, और यहाँ भी लिखता हूँ मशीन, और यहाँ पे बैलेंस शीट में दे रखी है बेटा, बैलेंस शीट है ये, इसमें मशीन की वैल्यू दे रखी है आपको, मशीन की वैल्यू दे रखी है 1,00,000 रुपए। मेरे को फर्क बताना, प्रभाव बताना, इफेक्ट बताना। 1 मिनट मैं आपको 10 सेकंड सोचने के लिए दे रहा हूँ, 10 सेकंड आपको सोचने के लिए दिए, जल्दी से सोचो और मेरे को बताओ, जल्दी से सोचो और मेरे को बताओ। सर देखो, अगर ऐसी कुछ बात होती है ना, मशीन रिड्यूस बाय, मतलब इसका मतलब है मशीन को 10,000 से कम कर दो, दैट इज अभी मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 1,00,000 माइनस 10,000 दैट इज 90,000। तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना जाएगा, अगर मैं यहां की बात करूं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना जाएगा सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा 10,000, और वो भी किस साइड, डेबिट साइड। बात समझ आई या नहीं? ये सर 10,000 का नुकसान है। अगले केस में बताना बेटा, मशीन रिड्यूस टू, मतलब नाउ वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन इज 10,000, अब वैल्यू ही कितनी है उसकी 10,000, तो बेटा लॉस कितने का हो गया, तो लॉस हो गया बेटा 90,000 रुपए का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड कितना जाएगा, 90,000। ये फर्क होता है बेटा रिड्यूस्ड बाय में और रिड्यूस्ड टू में। बाय का मतलब इतने से, इतने से, और ये कहता है यहां तक, रिड्यूस यहां तक, मतलब इतनी ही वैल्यू होगी। बात समझ आई या नहीं? ये बात समझ आ गई है। तो किसी को अगर ये छोटा सा चार्ट बनाना है ना, तो जल्दी से बना लो, इतना समय नहीं देने वाला, चलो जल्दी से चार्ट बना लो, ये बनाना है तो 10 सेकेंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे चलते बेटा, क्वेश्चन करते ज्यादा से ज्यादा। आई कर का मशीन, अच्छा बड़ा करो सर, आई कर का मशीन विल बी डेप्रिशिएटेड बाय, डेप्रिशिएट कर दिया बेटा 5, मतलब 5% से मशीन को गिरा दो, सिंपल सी बात कह रहा है, मशीन को गिरा दो कितने से, 5% से, तो कितने हो जाएगी मशीन, 1,80,000 है बेटा, क्योंकि अब रिवैल्यू कर रहे हैं तो ये कहां जाएगी सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा 9,000 रुपए। अगर वो गुडविल ऑफ द फर्म, बेटा ये तो अलग है, ये तो मैटर ही अलग है, क्यों, क्योंकि गुडविल बुक में नहीं है, तो ये तो अलग है सर। इसकी तो क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे बेटा, इसकी करेंगे एडजस्टमेंट, बात कुछ ऐसी है, ठीक है, इसकी करेंगे एडजस्टमेंट। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। रिकंस्टिट्यूटेड का मतलब होता है जो भी न्यू पीएसआर आया है, न्यू पीएसआर आया है। रिकंस्टिट्यूटेड का मतलब होता है न्यू पीएसआर, मतलब जो भी चेंजमेंट किया, चेंजमेंट करने के बाद, ठीक है, रिवाइज बैलेंस शीट देनी है बेटा हमको। तो चलो दे देते हैं, पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं, पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा बना दो बेटा, ठीक है। हाँ सर थोड़ा सा साफ बना दो, ये लो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट, इतने में बना देते हैं पार्टिकुलर्स, और बेटा ये अमाउंट यहाँ पे लाइन आप खुद लगा देना, मैं नहीं लगा रहा हूँ, पार्टिकुलर्स, और यहाँ आ जाएगा बेटा अमाउंट। तो जो भी डेबिट क्रेडिट है बताते रहो मेरे को सर। बाय प्रेमिसिस 30,000 और बाय स्टॉक बढ़ा दो सर, बाय प्रीमाइसिस 30,000 और बाय स्टॉक, फायदा हो रहा है सर, बाय स्टॉक 10,000, ठीक है। और डेटर बनाए टू प्रोविजन ऑन डेटा, क्योंकि प्रोविजन बनता है तो क्या होगा सर, प्रोविजन अगर बनाएंगे तो डेबिट साइड, और प्रोविजन को कम करेंगे तो क्रेडिट साइड। तो प्रोविजन और डेटर भी बेटा 10,000 है, अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था, हाँ सर ये रहा कैलकुलेट करके दिखाया था सर आपने 10,000। सन्ड्री क्रेडिटर रिड्यूस बाय, बेटा रिड्यूस बाय मतलब लायबिलिटी आपकी गिर गई तो आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ, यस सर। तो बाय ये धक से नीचे गिर गई क्या, लायबिलिटी बाय क्रेडिटर्स बेटा, कितने से सर, क्रेडिटर्स कम हुए हैं 15,000 से, वेरी गुड बेटा। उसके बाद क्या क्या रखा है, आई क्या रखा, मशीन विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, तो 9,000 से बेटा मशीन की वैल्यू कम होगी, तो टू मशीन कितने से सर, 9,000 से हमारी मशीन की वैल्यू कम होगी सर। उसके बाद क्या रखा है, और उसके बाद तो कुछ कह ही नहीं रखा सर, उसके बाद कुछ कह ही नहीं रखा, तो बेटा कर लो, प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट ही लग रहा है मेरे को। 30,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000, ये हो गया 55,000, 55,000, 50,000, 55 में से 19,000 गए, ये बचा बेटा 36,000, ठीक है। तो ये किस में बढ़ जाएगा सर ये बढ़ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा। किस किस में जाएगा बेटा, कितने पार्टनर है, कितने पार्टनर है बताना तो सर, ए बी सी, और इनका ओल्ड रेशो में 3
ABC और किस रेशो में जाएगा सर? ओल्ड रेशो में ही जाएगा, 3:2:1 में ही जाएगा बेटा। 36,000 डिवाइडेड बाय क्यों? क्योंकि सर ये पुरानी मेहनत है आज तक की, कल रिवैल्यूएशन अकाउंट में बताया था। यस सर, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 18,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 12,000 और यहाँ से करें डिवाइड बाय 2 बेटा 6,000। ये इस तरह से चला जाएगा। एक बार चेक करें रिवैल्यूएशन का 36,000 है या नहीं, रिवैल्यूएशन का 36,000 है या नहीं, रिवैल्यूएशन का 36 बेटा। तो चलो आगे करते हैं। आगे क्या करना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा बना लेते हैं। तो जल्दी से मेरे साथ बनाइए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बेटा। 3 पार्टनर हैं। कितने पार्टनर हैं सर? 3 पार्टनर हैं। तो इतने में ही बात बन जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये हो जाएगा A, B और C, A, B और C, ठीक है। यस सर, तो बनाओ बेटा पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स ये हो जाएगी A, B और C। पार्टिकुलर्स यहाँ जाएगा A, यहाँ हो जाएगा B और यहाँ हो जाएगा C बेटा। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 2 नहीं आएगा, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कितना BD बैलेंस है बेटा? चेक करते हैं कितना BD बैलेंस है बेटा। ठीक है सर, जनरल रिजर्व वगैरह है उनको भी बांट देंगे। कुछ नहीं कह रखा तो हम बांटेंगे बेटा, कुछ नहीं कह रखा तो हम उसको भी बांट देंगे, क्योंकि इनको भी कहाँ बांट देंगे सर? इनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें? ओल्ड PSR में, क्योंकि ये है हमारे पास। यस सर, इसको बांट देंगे। तो पार्टनर कैपिटल कितने? 3 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख। 3 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख और बेटा 1 लाख की। तो यहाँ कहते हैं बाय जनरल रिजर्व। किस रेशो में बांट रहे हो बेटा? 3:2:1 में। तो कितना है जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व है हमारे पास, जनरल रिजर्व है हमारे पास बेटा 1,20,000। 1,20,000। तो 1,20,000 को बांटना बेटा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3। तो बेटा 60,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बेटा 40,000 और यहाँ आ जाएगा 20,000 बेटा 20,000। बात समझ आई या नहीं? यस सर। और बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा ऊपर ही अभी आप करके आए हो रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से कितना प्रॉफिट आया था? 18, 12 और 6। 18,000, 12,000 और 6,000। क्या किसी तरह का सस्पेंस अकाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या सर? कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बेटा आपको गुडविल दिख रही है? हाँ सर, गुडविल दिख रही है सर। हमें क्या दिख रही है? गुडविल दिख रही है। हाँ सर, गुडविल दिख रही है तो इसकी एडजस्टमेंट करेंगे सर। तो गुडविल दिख रही है तो गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं बेटा। यहाँ देखो, यहाँ लिखो गुडविल कितने की है सर? गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। हाँ बेटा, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको यही साइड में निकाल रहा हूँ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो बेटा। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशो बेटा। गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशो बेटा निकालें? हाँ सर निकालिए। तो सर यहाँ पर है A, B और C। कितना है? A, B एंड C है बेटा। तो इनका A, B एंड C का रेशो क्या है? 3:1 और नया है 4:33। 3:2:1 और क्या है बेटा? 4, 3 और 3। इनको टोटल करना 4, 3, 7 और 10। 10 हो जाएगा? यस सर 10 हो जाएगा। चेक करें दोबारा से। हाँ सर 4 और 3 7 और 3 10 बेटा। तो अभी निकाल लेते हैं किसको गेन हो रहा है, किसको सेक्रीफाइस हो रहा है। किसको गेन हो रहा है, किसको सेक्रीफाइस हो रहा है। तो इसको कर देंगे 60। तो 10 3 जा 30 और 6 4 जा 24 बेटा। तो इसको तो सेक्रीफाइस हो रहा है 6/60 का सेक्रीफाइस बेटा। सेक्रीफाइस बेटा ठीक है। इसको क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस हो रहा है। यस सर। नीचे वाले को देखते हैं बेटा 60 20 - 18 बेटा। इसको भी कितना हो रहा है सर? इसको तो क्या हो रहा है 2/60 का सेक्रीफाइस हो रहा है बेटा। सेक्रीफाइस हो रहा है। नीचे वाले को क्या होना चाहिए? गेन होना चाहिए कितने का? 8/60 का। चेक करते हैं 60 यहां करेंगे बेटा 10 - 6 10 - 6 10 - 6 3 जा 18 सर। 6 3 जा 18 6 3 जा 18। तो 8/60 का इसको क्या हो रहा है सर? इसको हो रहा है गेन। ठीक है ये सर इसको हो रहा है गेन। तो क्या करेंगे बेटा? गुडविल के एडजस्टमेंट कर दो। जनरल एंट्री क्या करेंगे सर? कौन कौन गेन कर रहा है? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू
बीज कैपिटल अकाउंट बेटा, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल बेटा, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। तो चलो करते हैं बेटा, कितनी गुडविल कितने की थी सर? 1.5 लाख की थी, 1.5 लाख की थी। तो 1.5 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे 8/60, निकालना तो बेटा 1.5 लाख का 8/60 कितना करेंगे सर? 1.5 लाख का मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 60, ये आएगा बेटा 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। तो सी को डेबिट कर देंगे 20,000 से, और ए और बी को कितने से करेंगे? 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6/60 बेटा। इसको करेंगे 15,000 से, उसको कर देंगे 5,000 से, 5,000 से। चेक कर लो बेटा, जल्दी से करो, जल्दी से करो। ठीक है, 15,000 और 5,000। ठीक है सर, हो गया सर। आ जाओ बेटा, अब किसकी कैपिटल को क्रिएट करना है सर? कैपिटल करनी है 15,000 और 5,000 से, ए और बी की। 15,000 और 5,000 से, इसको तो कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पर क्या करनी है? बाय सीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। और सी कैपिटल अकाउंट इनको तो डेबिट कर दिया गया, और यहाँ करेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। तो इसको क्या कर दिया? ए को तो कुछ नहीं किया, बी को भी कुछ नहीं किया, सी कैपिटल को यहाँ से 15,000 से डेबिट कर दिया, इसके अकाउंट 5,000 से डेबिट कर दिया गया। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई। क्या कोई और एडजस्टमेंट है सर? और एडजस्टमेंट किसी भी तरह की नहीं है, और एडजस्टमेंट किसी भी तरह की नहीं है सर। और सर सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग भी निकाल रखा है इसने, 3/30, 1/30, हमारा भी ऐसा ही आया हुआ क्या? 3/30, अरे बेटा वो कर रखा है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 3 जा और 2/30, तो यही आ रहा है बेटा आपका। ऐसा कुछ नहीं, आप 6/60 करोगे तो गलत है, आपका भी ठीक है। ओके सर, तो सर कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस निकाल देते हैं। हाँ बेटा निकाल दो जल्दी से, ये लो, ये लो बेटा। तो यहाँ निकाल देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो पहले मैं इनका टोटल कर लेता हूँ। 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000 बेटा, ये होगा 393, 393 बेटा, 393। सेकंड वाला 1,50,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000 बेटा, ये करेंगे 2,07,000, 207। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा भी 207 ही, और यहाँ पे बचेगा 393,000 बेटा। और लास्ट वाला कितने बचेगा? 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 6,000 है ना? हाँ सर 6,000, तो ये हो जाएगा बेटा 1,26,000, 1,26,000। इसमें से माइनस कर देंगे 20,000, तो ये हो जाएगा 1,06,000, 1,06,000। लो बेटा जल्दी से लिख लो, 1,06,000, 1,06,000, जल्दी लिख लो बेटा। 1 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं। यस सर हो गया है। तो बेटा एक बार चेक करें, इन्हें कैपिटल दे रखी है, कैपिटल दे रखी है कि बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ए का 382, 800, 382,800, तो हमारा क्या रह गया बेटा? अरे बेटा गुडविल 48,000 थी। तो बेटा 1.5 लाख कौन सी थी? 1.5 लाख किसकी थी? 1.5 लाख किसकी थी? पीछे वाले क्वेश्चन की थी सर 1.5 लाख। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ, 48,000 ही कर दे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस बस। अरे सर देख तो लिया करो कौन सा क्वेश्चन ये करा रहे हो। 48,000 मल्टीप्लाई बाय 8/60, रुक जाओ रुक जाओ, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 8/60। अरे सर आप भी ना सर, आप भी ना सर, तभी मैं सोचूं कि सिमिलर सा क्यों लग रहा है, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही हुआ था। 64, तो क्या करेंगे? 48,000 मल्टीप्लाई बाई ए कितना लॉस कर रहा है बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे 6 डिवाइड बाय 60। अरे सर यहाँ आएगा 4800, और यहाँ आएगा, नीचे आएगा बेटा, कोई बात नहीं, ज्यादा फर्क नहीं होगा बेटा, 1600। तो क्या करना है? 4800 और 1600, 4800 और 1600 बेटा, 4800 और 1600। ठीक है, हमने कैपिटल को थोड़ा सा गड़बड़ ले लिया, 4800 और 1600, 4800, इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि मैं हार्ड कॉपी यूज करूं, बट जल्दी से आप आ जाओ अब। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में तो ऐसे हो सकती है गड़बड़। हाँ सर, तो सर ये हो जाएगी 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 18,000 प्लस 4800, ठीक है सर 3,82,800। सर हो तो गया 3,82,800, 3,82,800 बेटा, 3,82,800, जल्दी से कर दो बेटा, 3,82,800, इसको 3,82,800, 3,82,800, 3,82,800। ठीक है,
अर्थमेटिकल एरर आप लोगों की होती है, मेरी नहीं होती, ठीक है। ये मेरे को कंसेप्ट कराना होता है, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आप लोग करो, ठीक है। हाँ, अब मास्टर जी सब कुछ करेंगे क्या है? अब मास्टर जी सब कुछ करेंगे क्या? कैलकुलेशन भी हम करें, ये भी हम करें, वो भी हम करें? हाँ सर ठीक है। तो बेटा ये हो गया 2,03,000, 2,03,600, 2,03,600, 2,03,600। 1 मिनट रुक जाओ, मैं कर लेता हूँ। तो ये तो इतना ही आएगा, 1,26,000, 1,26,000। तो 1,26,000 में से माइनस कर दो 4800, माइनस कर दो 1600, 1,19,600, 1,19,600। जल्दी से कर लो बेटा, जल्दी से कर लो बेटा, 1,19,600। जल्दी से करो बेटा, मैं एक बार गायब हो जाता हूँ। हाँ जी बेटा, हो गया सर। जनरल एंट्री और दिखा दो, ये लो बेटा, जनरल एंट्री और देख लो, जनरल एंट्री और देख लो। यस सर, ओके। तो चलो बेटा बैलेंस शीट बना देते हैं, बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट में कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो बैलेंस शीट, रिवाइज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। आई होप सर 2017 ही रहा हुआ है ना। हाँ सर 2017 आएगा बेटा, 2017 ही आएगा। और सारी सारी चीजें लिख देनी है हमें, किस तरह से? प्रीमाइसिस, मशीनरी, स्टॉक, डेटर। प्रीमाइसिस, मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर। मैं इसी को बना देता हूँ इसी तरह से, ठीक है। आप अपने आप अकॉर्डिंग बना लेता, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। प्रीमाइसिस, मशीनरी, स्टॉक, डेटर और बैंक बेटा, यही है। हाँ सर यही है। उस साइड से कितना आ जाएगी बेटा? कैपिटल इसकी ए की, बी की और सी की। जल्दी से बताओ कितनी कितनी है ए, बी की और सी की। फिर यहाँ से आ रहा है 3,82,800, यहाँ से आ रहा है सर 2,03,600, और यहाँ से 1,19,600। तो इनको टोटल करना है बेटा, 1,19,600 प्लस 2,03,600 प्लस 3,82,800, 3,82,800 बेटा, ये आ रहा है टोटल 7,06,000, 7,06,000। चेक करो दोबारा से, 3,82,800 प्लस 2,03,600 प्लस 1,19,600, 1,19,600। तो 7,06,000 ही आ रही है बेटा। प्रीमाइसिस कितनी आ रही है? यहाँ पे कितना आएगा सर? रिजर्व, रिजर्व बताना कितना आएगा? क्रेडिट साइड को कंप्लीट कर देता हूँ सर। रिजर्व आ रहा है, रिजर्व आ रहा है 1,20। तो सर रिजर्व तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिजर्व तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना। सन्ड्री क्रेडिटर आ रहे 2 लाख के, सन्ड्री क्रेडिटर आ रहे 2 लाख के। रिजर्व तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि एडजस्ट नहीं करना था, कुछ नहीं कर रखा था, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्रेडिटर आ रहे हैं बेटा 2 लाख के। इंटरनल कॉलम में लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कुछ रिवैल्यू हुआ है। जो चीज रिवैल्यू हुई है उसको देख लेते हैं। रिवैल्यू क्या क्या चीजें हैं सर? प्रोविजन बना है 10,000 का, तो पहले वहां से अमाउंट उठा लाते हैं। 3 लाख सर, 3,01,80,1,20, 3,01,80,1,20, 3,01,80 1,20 ही है क्या? स्टॉक, स्टॉक है क्या 1,20? 1,20, 2,50, 1,20, 2,50, 1,20,000, 2,50,000, और यहाँ पे तो 20,000 ही आएगा। तो बेटा डेटर पे तो मैंने बताया, इसने कहा प्रोविजन बनाए, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बनाया बेटा 10,000 का, तो ये लेस हो जाएगा। तो ये लेस होने के बाद यहाँ जाएगा 2,40,000। और स्टॉक में इंक्रीज हुआ है, रिवैल्यू हुआ है कितने से सर? रिवैल्यू है 10,000 रुपीज से, तो ये हो जाएगा बेटा 1,30,000। ठीक है, यस सर। और प्रीमाइसिस बढ़े थे, रिवैल्यू हुए थे तो बढ़े थे सर 30,000 से, तो इसको बढ़ा देंगे 3,30,000 से। और जो मशीनरी थी वो डेप्रिशिएट हुई थी, रिवैल्यू हुई थी बेटा 9,000 से, यहाँ कम हो गया था, तो होगा 1,71,000 रुपीज। आप चेक कर रहे हैं ना, यही इतना ही रहा था। और जो भी क्रेडिटर्स थे वो भी डाउन हुए थे, शायद क्रेडिटर्स की वैल्यू भी डाउन हुई थी। क्रेडिटर कितने से डाउन हुए थे सर? 15,000 से। तो रिवैल्यू किया था
तो रिवैल्यू किया था तो ये 15,000 से माइनस हो गए थे बेटा। 15,000 से माइनस करने के बाद 1,85,000, तो यहाँ पर क्या बैलेंस आ जाएगा सर? 7,06,000 प्लस 1,85,000, तो ये हो गया बेटा 891। तो वहां पर भी 891 ही आना चाहिए, चेक करो 891 चेक करते सर। 3,30,000 प्लस 1,71,000 प्लस 1,30,000 प्लस 2,40,000 प्लस 20,000, सर 891 ही आ रहा है। तो होपिंग सो आपका हो गया होगा 891। यस सर हो गया है, चेक कराओ 891 बेटा, चेक करें 891 बेटा 891। ठीक है, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ ए का ये तो हमने चेक कर लिया था। ठीक है, तो आगे चलते बेटा, आगे मैंने कौन से क्वेश्चन को टिक कर रखा है। अब हालांकि ऐसा कुछ क्वेश्चन है नहीं जो आप नहीं कर पाओगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 39 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 39। अब मैं क्वेश्चन को सिर्फ रीडिंग करवा रहा हूं बेटा, इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, ये रहा बेटा 39 ही आ गया है। तो चलो करते हैं, इसकी रीडिंग लेते हैं और करते जाते हैं। इसने क्या कह रखा है? कह रखा है ए बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशो 2:1 में बेटा। फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 कह रखा है दे डिसाइडेड देयर फ्यूचर इक्वली। अब लेंगे ये 1:1 में। कह रखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, एक तरह से लॉस है। वर्कमैन कंपनसेशन है बेटा 60,000 रुपए का। आराम से चलते हैं आगे। It was agreed that goodwill का रखा है, goodwill should be valued 2 years purchase of super profit फॉर्म्स। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा? 75,000 रुपए। तो एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल इन्वेस्टेड 60,000, 6 लाख है, 6 लाख का 10% बेटा 60,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया इनका? 15,000 रुपए सुपर प्रॉफिट आ गया। 2 इयर्स का कह रखा है, तो 30,000 इनकी गुडविल आ गई बेटा। सिंपल सी बात है। गुडविल कितने की आ गई सर? 30,000 रुपए की आ गई। ठीक है, तो समय तो थोड़ा है, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको मैं क्वेश्चन तो करा ही दूं। ठीक है, रीडिंग करवा देता हूँ। हालांकि रीडिंग क्या सब कुछ बन जाएगा। फर्नीचर ही कह रखा बुक वैल्यू 50,000 रिवैल्यूड टू। ठीक है सर, ये बना लो रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो रिवैल्यूड टू यहां तक तो कितने का लॉस हो गया सर? 20,000 का तो फर्नीचर पे लॉस हो गया। और सर उस आपने फिर इनकम साइड डाल दिया, लॉस हो गया तो डेबिट साइड आएगा, क्योंकि ये लो बेटा। ठीक है, यस सर। आगे करते हैं। आगे कहता है कंप्यूटर की बुक वैल्यू थी 40,000 रुपए, रिड्यूस बाय, ये भी कम हो गया बेटा 10,000 से बेटा, इसको कर दो। आगे करो क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। अभी ध्यान सुना, ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन है, हाँ वर्कमैन कंपनसेशन कितने का? 60,000 का। क्लेम कितने का है? 50,000 रुपए का। तो 10,000 क्या कर देंगे सर? 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें? पीएसआर में। दैट इज कौन से वाले में? क्योंकि 10,000 बच गया ना। हाँ सर 2:1 में, 2:1 में। ये मैंने एंट्री आपको शायद 2 क्लास पहले ही करवाई थी। यस सर, बात समझ में आ गई सर। उसके बाद क्या रखा है? इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू तो है 30,000, वो हो गया 25,000। क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है? सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो नहीं है, तो 5,000 का हो गया बेटा नुकसान। ठीक है, तो ये टोटल नुकसान हो गया बाय रिवैल्यूएशन लॉस बेटा। कितना हो गया सर? 30-35,000 का लॉस हो गया बेटा आपका। इसको किस में डाल देंगे सर? ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड पीएसआर में देखें 35,000 का ही है, यानी रिवैल्यूएशन लॉस 35,000 रुपए दिखाना। ये रहा बेटा रिवैल्यूएशन लॉस 35,000 रुपए। ठीक है, ये सर 35,000 रुपए। सर आप डबल क्लिक कर देते हो तो दिखता नहीं है, ये देख लो बेटा 35,000 रुपए। ठीक है, ये सर। उसके बाद क्या है? पास द नेसेसरी जनरल एंट्री बेटा। जनरल एंट्री पास करनी, जनरल एंट्री पास कर देना। तो बेटा मैं बता रहा हूँ, आप लोग अगर लिखना चाहते हो तो जनरल एंट्री लिख लीजिए। तो बेटा सबसे पहले तो इसी की लिख लीजिए रिवैल्यूएशन, जो भी हमें रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा। और ये कितना आएगा? 35,000 रुपए। और इसको किस में डिवाइड करते हैं? जितने पार्टनर हैं लाइक ए बी एंड सी है, तो किस रेशो में सर? ऑलरेडी रेशो है इनका 2:1 में, तो 2:1 में बांट देना बेटा। 2:2:1 में। एक जनरल एंट्री तो ये होगी। यस सर, एक जनरल एंट्री तो ये होगी। उसके बाद बेटा जो भी आपकी गुडविल आई है, यहाँ से आप गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेना। गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लोगे और उससे आप गुडविल की एंट्री डाल देना। कौन जो बंदा गेनिंग कर रहा है उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद बेटा यहाँ से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। 20,000 को बांट देंगे बेटा इस रेशो में। उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये एक तरह से लॉस होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को 15,000 से क्रेडिट कर देंगे इसी रेशो में, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन मैंने बता ही दिया। ऐसे बनेगा ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 जो भी बचेगा 10,000 किस में चला जाएगा सर? 2:1 में। ठीक है, तो ये आप कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन करा दूं बेटा।
उसके बाद मेरे को आपको एक क्वेश्चन और कराना है 46, एक बार 46 क्वेश्चन को देख लें, उसके बाद आप सारे सारे कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है जो आप 46 को ना कर पाओ बेटा। तो 46, अच्छा 46 पिछले पेज पे है, तो 46 क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार हम। क्या कह रखा 46 कहता है, रीडिंग ले ले, हाँ सर रीडिंग ले लो। कहता है 46 कहता है अंशु, अंजू एंड अनुपमा, अंशु, अंजू एंड अनुपमा आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। पिछले पार्टनर की तरह ही कह रखा है। द बैलेंस शीट स्टूड ऑन, मतलब द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 की बता रखा है। क्या क्या चीजें हैं सर, क्रेडिटर दे रखे हैं, बिल्स पेबल दे रखे हैं, जनरल रिजर्व दे रखा है, अंशु, अंजू, अनुपमा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर और कैश, ये सारी चीजें दे रखी है। आगे क्या रखा है, कह रखा है अंशु, अंजू और अनुपमा डिसाइडेड देयर प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली। बेटा वही सेम क्वेश्चन कह रखा है, अभी तक तो सारी चीजें सेम चल रही है। विद इफेक्ट फ्रॉम, इसका मतलब होता है बेटा विद इफेक्ट फ्रॉम, मतलब 1 अप्रैल 2019 से क्या कर रही है, फॉर द इट वाज एग्रीड दैट, क्या कर रहे हैं, गुडविल वैल्यू की है बेटा 60,000 रुपए की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, एडजस्ट कर देना। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस सर, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, आप निकाल सकते हो। ठीक है सर। आयकर का लैंड शुड बी रिवैल्यूड एट 30,000, बेटा लैंड को क्या किया है 30,000 कर दिया, तो 1 लाख से लैंड बढ़ गया बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा। बिल्डिंग एंड प्लांट शुड बी डेप्रिशिएटेड, बेटा इनको 5-5% से गिरा देना, इनको गिरा देना 5-5% से, तो कहां चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड बेटा, सिंपल, यस सर। उसके बाद कहेगा स्टॉक वैल्यूड एट 2,25,000, स्टॉक की कितनी वैल्यू है सर, इतने की है, तो क्या कर देंगे सर 15,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ आई है जी सर, बात समझ आ रही है। आगे कह रहा है क्रेडिटर अमाउंटिंग रुपीज 2,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ, मतलब क्रेडिटर 2,000 मतलब 2,000 से क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी कम होगी, तो ये कहा जाएगा सर रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। बात समझ आई नहीं आई, यस सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, यस सर। आई क्या रखा है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री विद इफेक्ट फ्रॉम द अबव विदाउट ओपनिंग द रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसने क्या रखा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही है, लो बल्ले बल्ले। तो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है तो कैसे एंट्री पास करेंगे, लो अभी मैं करके दिखाता हूँ, लो मैं करके दिखाता हूँ बेटा। तो विदाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे, एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट होगी उसके लिए क्या होगा बेटा, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड, कितने की बढ़ रही है बेटा लैंड, सर लैंड बढ़ रही है 1 लाख की, ठीक है। और उसके बाद प्लांट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज प्लांट कितने से देख लेंगे, और प्लांट के साथ कितना जा रहा है सर, प्लांट भी डिक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग भी, तो बिल्डिंग बेटा, तो प्लांट कितने से सर, ये दोनों 5% से, तो बिल्डिंग कितने की 80,000 की, तो 80,000 का 5% 4,000, बिल्डिंग तो वही 4,000 से, और प्लांट कितने का है 1,60,000, ये गया 5% से, तो ये गया 8,000 से, तो इनको लेस कर देंगे बेटा, ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। डिक्रीज हो रहा है ये इतने से, आगे क्या रखे हैं स्टॉक, स्टॉक कितने से बढ़ रही है सर 15,000 से, और क्रेडिटर्स के कारण कितना मुनाफा हो रहा है सर, क्रेडिटर्स के कारण मुनाफा हो रहा है 2,000 रुपए, तो चेक कर लो बेटा कितने का मुनाफा हो गया, चेक कर लो सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, 1 लाख प्लस माइनस कर देंगे 8,000, माइनस कर देंगे 4,000, प्लस कर देंगे 15,000, प्लस कर देंगे 2,000, तो बेटा एक तरह से मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाया है, उन्होंने कहा अकाउंट बनाओ, ये बना दो, तो 1,05,000 हो गया, तो इसको क्या कर देंगे बेटा 1,05,000 को किस में डिवाइड कर देंगे सर, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में बेटा, ओल्ड रेशो में। तो चलो आगे चलते हैं, आगे का प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देना, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बना के भी दिखाई थी। उसके बाद क्या रखा है सर, उसके बाद क्या कह रखा है बेटा, उसके बाद कह रखा है प्रिपेयर द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बना देना ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड, मतलब जो भी रिकंस्टिट्यूट किया है दोबारा से उन्होंने पीएसआर चेंज करने के बाद जो भी पार्टनरशिप बनाई है उसके हिसाब से, पार्टनर डिसाइडेड जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट वेयर एज रिवाइज वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, मतलब जो भी रिवाइज वैल्यू, मतलब जो भी हमने क्या नाम है, अभी हमने क्या क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का इफेक्ट भी मत डाल देना बेटा, किसके ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर, क्यों, क्योंकि क्या आपने 1 लाख से इनको रिवैल्यूएशन, क्या आपने क्या नाम है, आपने अपनी एसेट को बढ़ाया, एसेट को नहीं बढ़ाया, बस इनका इफेक्ट लिया है, इनका सिर्फ आपने इफेक्ट लिया है, बढ़ाना नहीं है। मतलब आपको जो रिवाइज बैलेंस शीट बनेगी, रिवाइज बैलेंस शीट बनेगी उसमें लैंड की वैल्यू कितनी आएगी,
3 लाख या 2 लाख, सर 2 लाख आएगी, 3 लाख नहीं आएगी। इसको हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू नहीं, सिंपल सी हमें सिर्फ इसका इफेक्ट दिखाना था। सर इफेक्ट कैसे दिखाना पड़ेगा बेटा, देखो मैं बताता हूँ। उसने क्या रखा है, इसका इफेक्ट दिखाना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो मतलब क्या कहता है बेटा, इसको क्या करना है, आपको एडजस्ट करना है। क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करेंगे सर, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा इस तरह से आपको ये एंट्री पास करनी है। आप ट्राई कीजिए, आप इसको बड़े ही इजीली से कर लोगे। नहीं करोगे तो हम इसको दोबारा से करा देंगे। अगर मैं इसको क्वेश्चन को कराता तो आपका पूरी 2 घंटे क्लास हो जाती, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि मैं क्वेश्चन नहीं, बट मैंने फिर भी आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि भाई इस तरह से आपको क्या करना है, ये सारी चीजें करनी है। हालांकि अगर आप चाहते हो कि सर आप इसको एक बार करा दीजिए, अगर आप चाहते हो तो मैं करा भी सकता हूँ, ठीक है। गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के मैं आपको एक चीज प्रूव करके दिखा सकता हूँ। देखो एक बार, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट नहीं बेटा, मेरे को पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। पूरा क्वेश्चन आप कर लेना, ओके। यस सर, पूरा क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो बेटा हमारी आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमें करना है एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या करेंगे हम, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो कल से हमारी एडमिशन ऑफ पार्टनर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ओके सर, ओके बेटा, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रही। इन्हीं मनोकामना के साथ हम जाते हैं। टाटा बाय बाय, कल मिलेंगे। ओके सर।